नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपा वप्पणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सर्वेषां, पद्मं हवै मंगलम्। हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद प्रदीप जय दादा। सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी, सच्चिदानंद प्रदीप दादा। खुशी सी से हम प्रार्थना सुनेंगे। हे दादा भगवान, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर और मेरा धैर्य केवल और सत्संग में ही सहायता करे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी। मेरा सत्संग कभी भी मत छोड़ो, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त वचन और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानव बनी रहूं। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। स्टडी का प्रार्थना किसको बोलने का है? कोई हाथ कुछ तो नहीं, एवरी टाइम खुशी एंड विधि करता है। देव माँ को नहीं आता है? नहीं। आपको भी खाना बंद करना, डेफिनेटली। पापा को मैं बोलूंगा, मम्मी वो को खुशी चेन्नई ने भी हाथ ऊंचा किया। नहीं। उसका तो दूसरा टर्न है। दूसरा खुशी, आपका भी कुछ दूसरा करने का है। तो कौन? ओके, खुशी जे। हाँ, जय सच्चिदानंद। आप बोलिए, हे आप दादा बोलिए। भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो अंतराय और बाधाएं आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन के ऊपर के सभी आवरण टूट जाए और मैं अपनी पढ़ाई अच्छी ढंग से कर सकूं। आप ऐसी हमें शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जैसे सम्यक, आप स्टडी का पीरियड बोले, आप गुम हो जाता है। मेरे को नहीं आती है, सीखना है। तो खाना खाते हैं आप और हाँ। पढ़ाई छोड़ दिया आपने, स्कूल बंद कर दिया? नहीं। तो सब में 100% आता है पढ़ाई में, सब सब्जेक्ट में? हाँ देवम, नहीं। 100% आता है सब सब्जेक्ट में? नहीं। दादा की कृपा है इस स्टडीज में? हाँ। हाँ। नहीं 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 है। तुम्हें कैसे आएगा? प्रेयर तो नहीं करते आप, 100% आता ही नहीं है। कल दोनों को मैं लर्न कर लूंगा। कल दोनों को प्रेयर करने का है, ओके? ये स्टडी का। हाँ। मुझे भी नहीं लर्न है, मैं भी बोलूं कल। दोनों को तो खाना ही बंद करने का है। अभी मैं दादी माँ को बोलने का, तेरे को खाना बंद करने का, ओके? मैं बोला, मैं दादी माँ नहीं। ओके करिश्मा चलो, नहीं बोली। अभी थोड़ा रिपोर्ट सुनेगा।
और ये जवानी आपको भी अभी कब प्रेयर दोनों कब करने वाले हैं आप? 2-3 दिन में कर दूंगी। कब? 2-3 दिन में 2-3 दिन में? हो जाएगा कंप्लीट। ओके, वेरी गुड। ओके, तो खुशी कौन सा है कल का प्रेयर का देवम? खुशी दीदी जम्मू सर से। खुशी दीदी कौन सी? जम्मू से। जम्मू सर आपका प्रेयर करता है। ओके ओके। आज आपने मम्मी का क्या सेवा किया और एक्सरसाइज क्या किया? ओके ओके। विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। आज हम बाहर जाने वाले थे तो सुबह में मैंने मम्मी को काम में हाथ बटाया था। ओके। मेरा कर दिया था। मम्मी के एक्सरसाइज ऊपर बोझ नहीं डाला। एक्सरसाइज आज मैंने साइकिलिंग की थी यहाँ पे। हाँ, तो बोलो कितना टाइम किया था? हाँ, वो मैंने 15 मिनट की थी और पापा के साथ बैडमिंटन खेली थी। हाँ, तो ऐसे रिपोर्ट दो ना। खुशी जी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को बर्तन धोने में हेल्प की थी और बाजार से जो सामान लाना था उसमें हेल्प की थी। और एक्सरसाइज? 30 मिनट एक्सरसाइज की थी। कौन सी एक्सरसाइज की? सब बोलो। ये रिपोर्ट क्यों हाफ हाफ देते हैं सब? अलग अलग स्टेप्स आते हैं ना, वो यूट्यूब पे देख के मैंने की थी एक्सरसाइज। हाँ, तो ऐसे बोलो क्या करता है। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को झाड़ू पोछा करने में मदद की थी और मैंने 20 मिनट वॉकिंग की थी। वॉकिंग किया? ऐसे ऐसे रिपोर्ट देना मांगता है। मोनिका दीदी। हाँ, आज मैंने मम्मी को बर्तन धोने में और खाना बनाने में मदद की थी और मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की। कौन सी एक्सरसाइज की थी? एक्सरसाइज नहीं की थी। नहीं की थी, सॉरी सॉरी। ओके ओके ओके। मोनिका। खुशी चिनाई। हाँ, मैंने आज मम्मी को बर्तन साफ करने में हेल्प की थी और क्लीन करने में हेल्प की थी और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की। फिर करिश्मा। आज मैंने मम्मी को बर्तन साफ करने में हेल्प की थी। क्या किया था? बर्तन साफ करने में हेल्प की। ओह, वेरी गुड। तो पाँव कल का दीपक दादा ने क्या बोला था? मम्मी का पाँव और सिर मसाज करने का नहीं बोला था? हाँ, तो आज करो। देखो, श्रेया ने तो उसने बोला था वो सब कर दिया, आप भी करने का भी। ओके ओके। देवम। जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक्सरसाइज में साइकिलिंग की थी और हेल्प में मैंने मम्मी को खाने के बाद 1-2 बर्तन रखा था। ओके। देखो, अभी रिपोर्ट क्यों आता है? कितना मिनट साइकिलिंग किया था वो नहीं बोल सकते? खुशी 1 अहमदाबाद। आवर किया था। हाँ, तो बाद में ऐसे रिपोर्ट दो ना। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी को हेल्प की थी और मैंने एक्सरसाइज में मैंने वॉकिंग की थी 10 मिनट और मैंने मम्मी के साथ बॉल खेला था। ओके, तो आप पीछे क्यों बैठती है ये दादा का ईयर्स अच्छा नहीं है। सीरिया। श्रेया। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को हेल्प किया था सलाद बनाने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए और आज मैंने 5 मिनट ही की थी। वेरी गुड। आपने 3 ही के बहुत। देखो सुनो, उन्हें प्रॉमिस किया था, ऐसा किया श्रेया ने। और वो सलाद दीपक दादा को और प्रदीप दादा को भेजा था? नहीं। क्यों? सम्यक। हाँ, आज मैंने 30 मिनट साइकिलिंग की थी और मम्मी को चौकड़ी में वासन रखने के लिए मदद की थी। ओके। और आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। आप दूसरे का रिपोर्ट देखो। रुद्रा।
हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक्सरसाइज में क्रिकेट खेला था 2 घंटे, और मेरे मम्मी की हेल्प में काम किया कि खाना मैं फोई को दिया था। ओके, क्रिकेट में कितना किलोमीटर दौड़ा? वो नहीं पता। नहीं पता। ओके, भवानी। आज मैंने मम्मी का और बड़ी बहन का खाना बनाने में हेल्प की थी। क्या और बनाया खाया? एक्सरसाइज 15 मिनट्स, पास्ता और समोसे। वो खाने की चीज है, वो सब सब्जी बनाओ तब हमको बोलना क्या सब्जी बनाते हैं आप। ओके, हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को हेल्प में बर्तन घिसवाए थे क्या बोला? और बर्तन साफ। आज मैंने मम्मी को हेल्प में बर्तन साफ करवाए थे और ओके 30 मिनट साइकिलिंग कर रही थी एक्सरसाइज में। ओके, वेरी गुड। प्रहर। हाँ, जय प्रहर। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, आज मैंने 1 घंटे एक्सरसाइज की थी, क्योंकि मैं आज कराटे के क्लास में गया था, और आज मैंने मम्मी की हेल्प नहीं की थी। क्यों? आज एक ही बार में की थी। वो क्या बोलते हैं, आज मैंने उसको परेशान किया है, और मैंने उसको वो जो बर्तन और वासन होते हैं वो उनकी जगह पे रखने की थोड़ी मदद की थी। ओके, अभी कौन? आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक्सरसाइज में मैंने आज कराटे किया था 50 मिनट, और मम्मी की मदद में मैंने मम्मी से पूछा कि मदद क्या करूँ आपकी, तो मम्मी ने बोला तू सिर्फ पढ़ ले, तो मैंने पढ़ लिया था। ओके, वेरी गुड। पर आपका रिपोर्ट अच्छा हुआ क्या? स्टडीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको? नो ऑब्स्ट्रक्शन। नेमिल है क्या? नहीं नेमिल। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी पापा के पैर दबाने वाला हूँ सत्संग के बाद सोते वक्त। ओके, मैंने एक्सरसाइज नहीं की। दीपक दादा, Yes. आज मैंने पूरे दिन मोबाइल नहीं देखा। क्या बात है, बहुत अच्छे। वेरी गुड। ओके, दीपक दादा आपको कुछ बोलने का, बाद में प्रदीप दादा को बोलेगा। नो फाइन। ओके, प्रदीप दादा आपने सुना हाँ जी। सबका रिपोर्ट? हाँ जी, देखो हम पढ़ाई करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम विधि करते हैं, मम्मी को दुख देते हैं, मम्मी को हेल्प करते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए हम कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? बोलिए, जवाब पढ़ाई किसके दीजिए। लिए करते हैं? सेवा किसके लिए करते हैं? हम परफेक्शन हमारे में नहीं है तो वो किसको नुकसान है? हमें वो मम्मी को दुख देने से हमें सुख लगा? नहीं। तो आपने नहीं। उस समय क्या तय किया? दादा भगवान ने बताया कि किसी को दुख देना नहीं है। आप दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा। तो आपको मम्मी को परेशान करके आपको सुख मिला कि दुख मिला? तो आपने उस समय क्या तय किया? कैसे सॉल्व किया? देखो, दादा भगवान ने बताया है कि ज्ञान से जागृति होती है, और कई बार समझो किसी को ज्ञान नहीं है तो उनके पास बुद्धि का प्रकाश होता है, उसके पास कोई सत्संग के द्वारा, पुस्तक के द्वारा सही समझ वाला प्रकाश होता है। वो प्रकाश से हमारी प्रगति होती है। प्रकाश में क्या होता है कि प्रकाश में दिखता है।
अंधेरे में दिखेगा कि प्रकाश में दिखेगा? प्रकाश में। बराबर। तो हमें जब ये प्रकाश में हमें दिखता है कि मम्मी को दुख दिया, एक्सरसाइज किया नहीं किया, आज मुझे वो प्रार्थना याद नहीं रहा, मैंने विधि नहीं की, जो कुछ भी गलती हो गई, वो अगर हमको पता चल गया तो दादा भगवान ने क्या बताया कि आपके पास वो प्रकाश में आपको दिखता है तो उसका आपको सॉल्यूशन लाना चाहिए। क्यों? कि ये जो गलती है वो मेरे लिए नुकसानकारक है, हमें गलतियों से छूटना है। પછી ये पढ़ाई हो कि कोई भी व्यवहार हो, हमें पहला ये समझना होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो मैं अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करूंगा तो नुकसान ही मुझे होने वाली है। इसीलिए एक श्रीमद राजचंद्र जी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के पहले हो गए, उन्होंने क्या बताया पता है कि हमारा जीवन एक बोध रूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो हिंदी में क्या बोध रूप मतलब? दीपक आनंद जी को मैं पूछूं क्या बोलना, क्या थोड़ा आप बताओ ना। बोध स्वरूप होना चाहिए। हाँ, हम मनुष्य है, गलती भी है, कच्चे पड़ जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई पनिशमेंट करता है आपको? जो डेवलप है वो खुद की गलती को देखता है और वही उसी समय तय करता है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। फिर हो जाती है तो वो धीरे धीरे वो सोचता है कि ये गलती होने का वजह क्या है, लेकिन वो गलती को ऐसे ही छोड़ नहीं देता है। वही इंसान का जीवन एक दिन बोध रूप हो जाएगा। बोध महीना आज हम सब क्या बोलते हैं कि हूँ दादा भगवान की तरह एक कैसा मानव बन सकूं? तो आप में शक्ति है, हम सभी में शक्ति है। तो अभी ये शक्तियों को समझ के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें उसको खुलने देना है, उसको डेवलप करने देना है कि ये शक्ति कैसे खुले कि जो मैं सर्वोत्तम इंसान बन सकूं। आसान है, लेकिन उसके पीछे समझ चाहिए, और समझ सही होगी तो ही हम स्टेप 1 बाय 1 आगे बढ़ सकेंगे। आप समझे? आपको A to Z ABCD में आपको पता चलेगा कि B किसको बोलता है, W किसको बोलता है, O किसको बोलता है और Y किसको बोलता है। तो आप BOY बॉय महीना छोकरा समझ गए। इसी तरह हमें सत्संग में कोई न कोई चीज को एक अच्छी तरह से समझना है। वो समझ के पीछे आपके अपने आप शक्ति धीरे धीरे खुलेगी, उसके पीछे आप पुरुषार्थ कर सकोगे। नहीं तो क्या होगा? आप बहुत अच्छे हो, दादा भगवान ने बताया है और आज मैं देख रहा हूं आपकी बहुत अच्छी शक्ति है, समझ भी है, लेकिन उसको चैनलाइज करो जितना हो सके इतना। आपको अगर ये जूम पे आप बोलते हो कि आज मैंने मम्मी को तंग किया, अगर कोई बोलेगा आज मुझे प्रेयर नहीं आते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता चला, बहुत बढ़िया ज्ञान है, लेकिन हमें ये फील होना चाहिए। फील होता है कि मुझे आज ऐसा क्यों बोलने का वक्त आ गया कि मैंने मम्मी को दुख दिया। मुझे कोई भी नींद में कहीं भी समय में पूछे तो मेरा 100% मार्क्स आनी चाहिए। मतलब कि आप विधि करते हो तो भाई करता हूं। हमें सिंसियर होना है, हमारे में शक्ति पड़ी है। देखो, इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया और सत्संग में कविराज ने लिखा है, वो मैं गुजराती में गाता हूँ। जेवू जुए तेवू सीखे, उदगल स्वभाव थी, संग तेवो रंग लागे, संगना प्रभाव थी, भेड़ा थाय संयोग
पोताना अभिप्रायથી। ले कविराज क्या कहना चाहते हैं कि हम क्या देखते हैं, हम खुद को देखते हैं कि दूसरे को देखते हैं। जो हम खुद को देखने लगेंगे तो हमारी गलतियां हमें मिलेगी और फिर ये सत्संग में आकर के हम समझेंगे कि उसका क्या इलाज किया जाए। और पढ़ाई में तो आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आप खुद के लिए, घर के लिए, समाज के लिए और देश के लिए आप कितनी बड़ी पूंजी हो। लोगों ने कितने आपके पीछे अपेक्षा रखी है। हम इंसान हैं, हमारे पास इतनी सुविधा है, तो हमें एक एक मिनट का कंस्ट्रक्टिव हमें यूज करना चाहिए कि मेरा भविष्य, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं कुछ भी करता हूं तो मेरे में से किसी को कुछ सीखने को मिले कि देखो कितनी अच्छी तरह से पढ़ता है, कितना अच्छा पद गाता है, कितना समय के साथ उठता है, कैसे वो माँ बाप के साथ रहता है, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है। आपके साथ अगर 2 मिनट बात करे तो लगे उनका हार्ट कितना अच्छा है। वो धीरे धीरे दादा भगवान की कृपा से, ये सत्संग में आने से हमारी बहुत शक्तियां खुल सकती है, लेकिन हमें उसको स्कोप देना चाहिए। ये स्कोप आपको मिल गया है। मैं खुद मेरी वीकनेस से छूटना चाहता हूं, इसीलिए मैं खुद को बोलता हूं कि ऐसे ऐसे कितने साल चले गए और आपके भी ऐसे, अभी छोटे हो, धीरे धीरे आपकी भी उम्र इस तरह से बीत जाएगी। लेकिन ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हमें उसका पूरा फायदा उठाना है। खुद के लिए, फर्स्ट खुद के लिए, परिवार के लिए, देश और समाज के लिए, तो ही हम सर्वोत्तम मानव बन सकते हैं। देखो दादा भगवान ने क्या बताया था, मैं आपको बोलूं। दादा भगवान बिजनेस करते थे तो हमेशा उनका एक प्रिंसिपल था कि धंधे में लॉस आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया था कि मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। अगर मेरे बिजनेस में चोरी करूंगा तो क्या क्या हो सकता है। दूसरी एक बात बताओ, दादा भगवान के समय में उनको उनके फ्रेंड्स ने बोला कि दादा, अरे अम्बालाल भाई, ये अलकापुरी में जो जगह सब है अभी बहुत खाली है, एक दिन बहुत पैसे आएंगे, आप इतना पैसे में बहुत कम दाम में ये जगह भी मिल सकती है, आप ले लो सब, आपके पास पैसा है। दादा में लोभ नहीं था। तो हमें चाहे कितनी भी कमजोरी हमारे में हो, लेकिन उसको हमें समझना है, कहे समय पर, कौन से समय पर, किस वक्त पे ये हमारी ये कमजोरी निकलती है। मम्मी को दुख देने का वो कमजोरी है कि शक्ति है? आप बता दो। हाँ, दूसरा, अगर समझो कोई प्रेयर बोलता है और मुझे याद नहीं रहा तो डोंट वरी, हमें पता चल गया कि ये वीकनेस है, मुझे क्यों याद नहीं रहा, हमें मुझे परफेक्ट होना है। इसलिए दादा भगवान हमें कभी भी किसी को डांटते नहीं थे। दादा तो ऊपर से आपको एनकरेजमेंट देते थे कि आपको पता चल गया है नहीं गलती है, आपको छूटना है तो चलो ये रास्ता है, चल पड़ो। तो आप बहुत अच्छे हो, आपके पास बहुत समय भी अच्छा है, और जय सच्चिदानंद संघ महात्मा और आपके पुत्रों ने जो भी आपके लिए व्यवस्था की है और हम सभी के लिए है, तो मेरा आप सबको भाई हृदय से निवेदन है कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक बात को पकड़ते जाओ, शक्ति मांगते जाओ और बहुत प्लानिंग बनाओ कि मुझे इतने टाइम में इतना टारगेट काम करना है, बस फिनिश। मुझे पढ़ाई इतना टाइम में करना है, एक्सरसाइज मेरा ये समय में, विधि इतने समय में करना है। अगर फिर भी गफलत हो जाए, कुछ नहीं कर पाओ तो डोंट वरी, आप डिसाइड करो किसने नहीं करने दिया मुझे, ये कैसे गलती हो गई, किसने करवाई, तो एक दिन आपकी गलती चली जाएगी। क्योंकि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल। और दादा भगवान ने बताया कि आई विदाउट माई इज गॉड। क्या बताया? आई विदाउट माई इज, भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमें उनकी हाजिरी में
गलती हो जाए तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित करो, मतलब कि फिर से गलती ना हो ऐसी शक्ति मांगो, क्योंकि भगवान अंदर बैठे हुए हैं। ये हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी चीज हो जाए तो डरो मत, लेकिन बाय हार्ट हमें माफी मांगनी चाहिए। बराबर देखो, समझ में आया? आप बहुत काम में लगोगे एक दिन, और हमें आपकी बहुत जरूरत है। एक दिन हम चले जाएंगे, लेकिन आपकी उम्र है, आपको दादा के कल्याण में निमित्त बनना है। और हम सभी आत्माओं और आपदा पुत्रों की प्रार्थना है कि आप दादा के कल्याण में तैयार होकर आगे आओ, अच्छा जीवन जियो, और लोगों को आपसे प्रेरणा मिले कि देखो दादा भगवान के हैं। हमें बोलना नहीं चाहिए पड़े कि मैं दादा भगवान का फॉलोवर्स हूँ, वो हमारी वीकनेस है। कोई पूछे तो बोलना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा हो जावे कि कोई भी देखे तो यार उनका गुरु कौन होगा, उनके माँ बाप कौन होगा, उनका जीवन कितना अच्छा, हमें वो करना है और आप कर सकोगे। आज दादा को, सिमंदर स्वामी को, सभी देवी देवताओं को मेरी प्रार्थना है कि सभी बच्चों को जो ये रास्ते पे चलना चाहते हैं उनको खूब शक्ति दो, उनके पर कृपा आशीष बरसाओ, जैसे वो जगत कल्याण में अच्छी तरह से निमित्त बने। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा बहुत अच्छा। आप अभी 3 क्वेश्चन है बच्चों लोग का। नेमिल। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ एटमॉस्फेयर ही अगर कुसंग हो कि सारा कुसंग, एक भी बच्चा अच्छा नहीं, ऐसा कुसंग हो तो फिर क्या करूं मैं? देखो, कुसंग वाले बच्चे होते हैं, हाँ तो हमें हमारा पूरा दिन का प्लानिंग होना चाहिए। हाँ हमें खुद को उनके साथ जाकर के देख लेना चाहिए कि मैं उनकी असर मेरे पर होती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी हुई है। हाँ, तो हमें समझना है कि हमारे में वीकनेस है, तो फिर उनसे दूर रहना चाहिए। हाँ, है ना? लेकिन अगर पूरी सोसाइटी में ही ऐसा एटमॉस्फेयर हो तो नीचे खेलने नहीं जाने का? देखो, हम क्यों खेलना है, तो क्या एंटरटेनमेंट यानी हेल्थ के व्यू पॉइंट से खेलना है, बराबर? हाँ तो हमें उनका दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ देखो, दादा भगवान ने क्या किया। दादा भगवान के बहुत सारे दोस्त थे और उनका बहुत बड़ा बिजनेस और संबंध भी था, लेकिन दादा ने तय किया था, उनको एक बार अनुभव हो गया कि मैंने लोगों का देख करके रेडियो लाया, लोगों का देख करके मैं घड़ी लाया, और फिर उनको पता चला कि मेरा ध्येय तो आत्मा के लिए मोक्ष में जाने का है, और ये मेरे किस काम का है। तो उन्होंने धीरे धीरे उनको निकाल दिया। किसी ने बोला मुझे चाहिए, मुझे बहुत अच्छा, तो लेके जाओ। दादा खुद के जो रास्ते पे उनको चलना था, वो रास्ते पे अकेले अकेले चलते रहे, सबके साथ रहे, लेकिन वो खुद का काम करते रहे। इसीलिए दादा ने एक सेंटेंस बताया कि लोग, दुनिया दक्षिण की ओर चलती थी तो मैं उत्तर की ओर चलता था। आप समझ गए? हाँ अभी मैं मेरी बात बताऊं, क्या मेरे आजू बाजू में कोई कुसंगी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? ये सत्युग है क्या? नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है और क्यों करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैं आज सबको बताता हूं कि हमें दिशा तय करनी होगी कि मुझे किस रास्ते पे आगे बढ़ना है, मेरा ध्येय क्या है, और उस रास्ते में कोई भी कठिनाई आवे तो दादा भगवान मेरे पास है। जो आपको ये श्रद्धा आ गई तो मैं आपको गारंटी देता हूं। क्या देता हूं? नॉट वारंटी। वारंटी कार्ड नहीं है, ये गारंटी कार्ड है
यस अगर जो आपने एक बार तय कर लिया कि मैं कुछ भी हो जावे लेकिन मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो दादा भगवान मेरे पास है, इतनी आपके हार्ट में अगर श्रद्धा आ गई तो आपको अनुभव हो जाएगा। क्योंकि दिस इज द कैश बैंक। ये दादा भगवान ये सिर्फ कोट टोपी वाला चित्रपट और फोटो नहीं है, इस काल का आश्चर्य है, 14 लोक का नाथ है। और उन्होंने क्या भावना की है पता है कि मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूँ, लोगों को दुख देने के लिए नहीं आया हूँ। लोगों को सुख होना चाहिए, पूरी दुनिया को सुख होना चाहिए। जब नेमिल, आप दादा की जो क्वेश्चन को भाषा क्या है, बोलते हैं नेमिल? उनकी जो भावना है, वो अगर क्या? भावना हमारे दिल में आ गई तो आप और दादा एक रहोगे। हाँ आप समझे? क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? कुशंग को है ना, पूरे दिन मोबाइल देखते रहते हैं, सबको मारते रहते हैं, फिर क्या करते हैं? देखो ओके, वो तो सॉल्यूशन तो मिल गया आपको अभी। दीपक दादा ने बोला था ना, मोबाइल अभी नहीं देखने कह रहे। क्या? मोबाइल अभी नहीं देखने कह रहे। हाँ हाँ, तो वो आपका काम हो गया। ओके, इसमें कंसंट्रेट करने का, एवरीडे रिपोर्ट देना दीपक दादा को। ओके हाँ ओके, प्रदीप दादा, हाँ बोलो। मैं नीचे बहुत सारे प्लांट्स है, इसीलिए ऑक्सीजन के लिए जाता हूँ, तो ज्यादा ऑक्सीजन वहां से मिलता है, तो उसके लिए क्या करूँ? देखो, ऑक्सीजन लेने का है तो जाओ, लेकिन हमारी सेफ्टी रखने का है। हाँ टेक विद सेफ्टी। आप समझे? हाँ कैसे सेफ्टी रखोगे? वो क्योंकि हमें लोगों से हाय हेलो करना है, लेकिन उसके साथ चिपकना नहीं है। हाँ आप समझे ना? हाँ એટલે उनको क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस। क्या बताया? सुपरफ्लुअस। हाँ, ओके, तो अगर नमिल, आपको फुर्सत की बात ये तो जरा क्या दो पूरा जरा काम में करना। ओके यस ओके, कल बताना। ओके, जय सच्चिदानंद। देवम, जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा, मेरा क्वेश्चन ये है कि तीसरे कलम में आता है देहधारी उपदेशक, तो उसका मतलब क्या? उपदेशक साधु साध्वी आचार्य, 9 कलम ने। हाँ हाँ, तो उपदेशक मतलब वो किसी को उपदेश देता है ना, भाई ऐसा हाँ करो, ऐसा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, उपदेशक हाँ होता है, बराबर ना? हाँ लेकिन ये बात कभी काम लगती थी कि जिस समय में लोग को मन वचन काया की एकता थी, उनके चारित्र में था, तब ये चीज काम लगती थी। लेकिन आज कलयुग में मन वचन काया की एकता नहीं है। आप समझे? हाँ इसीलिए हमें दादा भगवान के अंदर जो शक्तियां खुली हो गई थी, उनके चारित्र में थी, वो 9 कलम में रखा है। तो हमें ये भावना करने का बोला है। क्या बोला है? भावना। हाँ, भावना भावने का बोला है। आप भावना करोगे, धीरे 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 काम हो जाएगा। तो अभी देवम, आपके लिए कौन है टीचर? मम्मी पापा, और स्कूल में टीचर। हाँ, तो वो सब उसमें आ जाता है। वो आपको उन लोग को अच्छी तरह से समझना है और उन लोग का हाँ पालने का है। हाँ हाँ ओके, तो आपका बच्चे लोगों के तो अभी माँ बाप और टीचर जो किसी के पास सीखते हैं या आपका पुत्र, वो सब इसमें आ जाता है। ओके हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। जय खुशी सच्चिदानंद। खुशी जैन पूछिए। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मम्मी मुझे मुझे कुछ भी काम कहे कि ये कर दो वो कर दो, तो मैं वो काम करती तो हूँ,
पहले मेरे मुंह से ना ही निकल जाता है कि मैं ये नहीं करूंगी। तो फिर ना कहने के बाद मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने मम्मी को नहीं कह दिया। फिर बाद में मैं वो काम कर तो देती हूँ, पर पहले मेरे मुंह से ना ही निकल जाता है। तो अच्छा है ना, अच्छा है ना, ना नहीं। बोलने के बाद कोई काम करे ना तो अच्छा है। ये धीरे धीरे जो ना बोलने की आदत है ना वो निकल जाएगी। और जैसे ओनियन आता है ना, ओनियन हाँ देखा है ना, उसके हाँ एक उसके लेयर निकल जाएगा तो फिर दूसरी क्या दिखेगा, डुंगरी दिखेगी ना। हाँ फिर दूसरा निकाल दोगे तो फिर भी डुंगरी दिखेगी, पर धीरे धीरे वो छोटी होती जाएगी। हाँ हाँ इसी तरह आप ना बोलने का जो आपके पास स्टॉक है ना वो निकल जाएगा। आप समझे? हाँ क्योंकि जितना अंदर रिकॉर्डिंग में अंदर रिकॉर्ड हो गया है ना बोलने का, वो हाँ धीरे 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 खत्म हो जाएगा। लेकिन आप काम करते हो ना, हाँ उनकी कीमत होती है। क्या कीमत होती है? काम करते हैं उनकी। लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, हाँ तो उनकी क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। आप समझे? लेकिन दुनिया आज हाँ बताए बोलेगी नहीं किसी को, लेकिन अंदर हाँ से समझ जाते हैं हाँ कि वो बोलता है लेकिन उसकी बातों में कुछ माल नहीं है। आप समझे ना? हाँ हाँ इसीलिए हमें अगर नेगेटिव है तो धीरे धीरे निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। लेकिन आप जय सच्चा लेकिन हेल्प करते हो तो अंदर आनंद आता है ना। हाँ बहुत आनंद आता है, पर बाद में होता है कि मैंने मम्मी को ना क्यों कह दिया। हाँ हाँ कोई बात चला जाएगा सब। हाँ वो बहुत हाँ बहुत गलती नहीं है बड़ी। हाँ खुशी, हाँ सर खुशी, वो हाँ वो ना बोलने का कारण नहीं ढूंढा? नहीं, कारण तो होगा ही ना। उस समय मुझे बहुत ही लेजीनेस आ जाती है जब मम्मी काम कहती है ना तब। नहीं, लेकिन अगर मम्मी टीवी देखने बोले बेटे आप टीवी देखो तो तब नहीं आती। हाँ, अभी देखो, अगर आप नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा? मम्मी खुद करेगी। तो वो काम मम्मी करेगी तो उनको शर्म आती है? हाँ ना, उन्हें मम्मी, नहीं आती बट मुझे आती है। ये बात है। मम्मी को अपना लगता है, आपको अपना नहीं लगता है। आप समझे? हाँ जब हाँ आपको हाँ अपना लगेगा तभी कोई काम आपको बुरा है, शर्म कोई लगेगी नहीं। अपना काम करने में शर्म क्या है? हाँ समझ गए? हाँ तो हाँ अपनापन जब होगा, घर पर जहां जाए वहां अपना ही घर है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये घर मेरा नहीं है, ऐसा कुछ न कुछ ऐसा कुछ है कि ये काम मैं क्यों करूं। आप हाँ समझे? वैसा ही होता है। ये देखो, ये निकल जाएगा तो मम्मी को भी अपने आप एक इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगा हाँ कि मेरी बच्ची सीख गई। बहुत जरूरी है बेटे। हाँ, यही हाँ हाँ सच्चिदानंद। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी किसी को क्वेश्चन है? ओके ओके जय सच्चिदानंद। हाँ नेमिल बोलो, क्या बोलने का है आपको? हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे कुसंग की सच्ची डेफिनेशन मिल गई। तो बोलिए। कुसंग में जिसको ईगो और जिसमें लेजीनेस ज्यादा हो, और वो उसका रंग मेरे में भी आया है। ओके प्रदीप दादा हाँ जी। उसका डेफिनेशन बोला। देखो कुसंग क्या चीज है? जो हमें गलत रास्ते पे ले जाता है और उनके कारण हमारी बॉडी में भय, रफनेस, फिर धीरे धीरे टफनेस। रफनेस यानी मतलब कि हमारा व्यवहार अंदर से भी रफ होता जाता है। जैसे कि माँ बाप की बात नहीं सुननी, किसी की परवाह नहीं करना, हमें जो मन में आए वो करना, जो आए वो बोलना। आप समझे ना? हाँ उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। हाँ
और दादा भगवान ने बताया कुसंग महीना के वो बढ़त रहा है, हमारे अंदर में बाहर इतनी जलन और इतनी भी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है कि हमें चैन से सोना भी मुश्किल हो जाता है, फिर भय लगता है। क्या लगता है? फिर धीरे धीरे भय भी निकल जाता है, तो फिर वो टफ, रफ एंड टफ, बस समझ गए ना, किसी का फिर उनको पड़ी नहीं रहती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपनी दुनिया में। आज कितने बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप को रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। सारे बच्चे ऐसे ही है हमारी नहीं, सारे नहीं बोल सकता, कितने बोल सकता हूँ। हाँ, हमारी सोसाइटी में। हाँ, नहीं सोसाइटी में नहीं, आज बच्चों को पता ही नहीं है। माँ बाप कितना भी कुछ करे, लेकिन उनके पीछे उनको कैसे रिस्पेक्ट करना, कैसे क्या करना, उनकी बात सुनना किसी को कम पता ही नहीं है ज्यादातर। क्योंकि दोस्तों के साथ रह करके, टीवी देख करके, मोबाइल में से, इसलिए मैंने बोला ने, जेऊ जुए तेऊ सीखे। हाँ। अगर आप लोग जिसके टच में, जिस वातावरण में रहोगे तो उसकी असर पड़ने वाली है। हाँ। आप समझे ना? हाँ। इसीलिए दादा भगवान ने बताया था कि आपको तकलीफ पड़े, कोई मारे, कुछ भी करे, लेकिन सत्संग में पढ़ा रहना। हाँ। और कितनी भी अच्छी अच्छी बात है, आइसक्रीम खिलावे, केक खिलावे, गाड़ी में लेके जावे, घुमावे, लेकिन कुसंग से दूर रहे। हाँ, और आज कुसंग सिर्फ घरों में, सोसाइटी में नहीं है, तो आप समझे, मोबाइल इटसेल्फ कुसंग है। लेकिन जिनको उनका सही इस्तेमाल करना है वो कर सकता है। हाँ। लेकिन वो अपने पर रहता है। मैं मोबाइल का दोष नहीं देखता हूँ, मोबाइल गलत, दुनिया में दादा भगवान ने बताया कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन हमें कोई चीज का कैसे उपयोग करना, उनके साथ क्या व्यवहार करना, वो हमें सीखना चाहिए। हाँ। संग महीना क्या, पढ़ाई में चित लगेगा नहीं, खाने में चित लगेगा नहीं, मम्मी पापा के साथ बेस्ट बिहेवियर रहेगा नहीं, रात को देरी तक जागने का, चीटिंग कैसे करने का, उल्लू गुल्लू कैसे करने का, फिर बहाना बनाने का, हर प्रकार की कमजोरियां स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, चोरी भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। प्रदीप दादा, सिर्फ रात में ज्यादा जागने का, देर तक जागने का, वो क्वालिटी के अलावा सारी क्वालिटी है मेरे में। नहीं, वो तो अच्छा है, हर एक इंसान में क्वालिटी तो होती ही है, लेकिन मैंने कुसंग किसको बोलते हैं, उनकी क्या असर होती है? वो बोलते बैड क्वालिटी है कि गुड क्वालिटी है? बैड क्वालिटी। क्या बैड क्वालिटी? रात को जागते हो? नहीं, रात में नहीं जागता, लेकिन थोड़ी चीटिंग की भावना आती है, फिर मम्मी पापा का नहीं सुनता, वो सब आता है। हाँ, अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर की बात बताई है। आप समझे, जो आप समझ सकते हो। हाँ। लेकिन ये सब बताने वाले दादा भगवान है, और मैं दादा की बातों को मैं मेरी ओर झांकता हूँ, और मैं आपको भी यही सिखाता हूँ कि आपके और देखो। हाँ। ये कमजोरियां मेरे में आती है, तो ये कुसंग है, उससे हमें बाहर निकलना है। हाँ। बराबर है ना? हाँ। देखो, पढ़ने के टाइम पे किताब हाथ में रहेगी, लेकिन आपका चित्त और आपका मन घूमता रहेगा। वो कहाँ घूमता है? वो पढ़ने वालों को पता होता है कि माँ बाप को पता चलेगा? पढ़ने वालों को, बच्चों को। दूसरी बात, मैं आज फ्रेंड के घर पढ़ने जाता हूँ, किताब लेके आप चले गए, तो आप पढ़ने जाते हो, घूमने जाते हो, खेलने जाते हो, क्या करते हो एक्टिविटी, वो आपको पता होगा कि माँ बाप को? हमको पता होगा। और ऐसी गलतियां हो जाती है ना, हाँ। तो उनको कुसंग बोलते हैं। हाँ। हम जिस चीज बोला कि मैं पढ़ने जाता हूँ, तो फिर पढ़ना चाहिए। अगर आपको नहीं पढ़ना है और खेलना है, तो बोल देना भाई मैं खेलने जाता हूँ। हाँ। ये सब चीज बोल्ड, उनको क्या बोलते हैं, हमारे में बोल्डनेस जो है उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। हमें किसी से डरना नहीं है।
हाँ, हमें गलतियों से डरना है। किससे डरना है? गलतियों से। क्यों? देखिए, हमें गलत काम नहीं करना है तो हमें क्यों डरना चाहिए? हाँ, दादा भगवान ने बताया हम किसी को ताकत नहीं दिखाना है, लेकिन हमें समझ के साथ जीना है। आप समझे ना? हाँ, दादा भगवान ऐसे थे, वो भी आपके जैसे थे, तो उन्होंने भी मारा मारी किया था, सब था, लेकिन वो सीखते थे। तो अभी ये सत्संग में से हम सभी को, मैं आप में से सीखता हूं, और आप, हम सब साथ मिलके एक दूसरे से दादा की बात भी समझनी है, और हमारा एक दूसरे का जो अनुभव है वो भी इसमें से आगे बढ़ना है। हाँ, लेकिन बात समझ लो, संसार में सुखी होना होगा तो माँ बाप की सेवा करना पड़ेगा। हाँ, पैसे से सुख आता है वो टेम्पररी सुख है। मटेरियलिस्टिक से जो सुख आता है वो टेम्पररी सुख है। लेकिन ये सब बातें जब आपका समय आएगा तब आपको समझ आएगी, समझ में आएगा। लेकिन हाँ, अभी आप तय करो कि मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है, मेरी हेल्थ को ख्याल में रखना है और कुसंग से दूर रहना है। हाँ, बराबर है? हाँ, और जब भी कुछ लगे, गलती हो जाए, तो ऑन द स्पॉट दादा भगवान को फोन करो, हे दादा भगवान, इस गलती से, इस कमजोरी से मुझे छूटना है। ऐसे 5-10 बार उनके साथ प्रे करने का, हाँ, और मुझे शक्ति दो, मुझे इस रास्ते से कभी नहीं चलना है, मैं कभी भी इस रास्ते चल जाऊं तो मेरा प्रोटेक्शन करो। मैं ये सब अनुभव करके आपको बताता हूँ। जो दादा भगवान को सामने एक बार आवाज उठाया, तो दिस इज द कैश बैंक। जिसको ये फायदा उठाना है उठा सकते हो। जैसे वो बैंक वाला कौन सा कार्ड देता है? क्रेडिट कार्ड देता है ना, एटीएम। एटीएम देता है ना। आपको जो भी परचेज करना है वो सब कार्ड डाल के कर सकते हो ना। हाँ, उसकी लिमिट भी होती है ना, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आपको पता है ना सब ये चीज। हाँ, पता है। वो दादा भगवान का एटीएम कार्ड यूज करो। मैं हाँ, पूरा कार्ड का यूज करते करते चलता हूँ, हाँ, और मैं मानता हूं कि ज्यादातर कई आप्त पुत्र और महात्मा ये कार्ड यूज करते ही होंगे। हाँ, और ये कार्ड जब तक यूज नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये कहां से क्या हुआ। हाँ, मैं अभी, थोड़ा वक्त भी ऐसा है, लेकिन समय आने पर मैं आपको धीरे धीरे बात, जब संजोग आया तो बताऊंगा कि एटीएम कार्ड क्या है। हाँ, ये सबको मालूम है एटीएम कार्ड क्या होता है? हाँ, हाँ, सम्यक को नहीं मालूम है, दूसरा किसको नहीं मालूम है? विधि को नहीं मालूम है, देवम को, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। खुशी, दवानी, आपको मालूम है एटीएम कार्ड क्या होता है? मालूम है। ओके, तो एटीएम कार्ड क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्रदीप दादा, भाई મને જ ખબર નથી, दीपक दादा, હું તો ખાલી જાણું છું એટીએમ। वो दादा। कार्ड ऐसा है, वो कार्ड ऐसा है कि जैसे वो गुलाम का कार्ड होता है, पता है? हुक्म का कार्ड, हुक्म का कार्ड बोलते हैं। कार्ड, वो कार्ड खेलते हैं ना, उसमें हुक्म का कार्ड, हाँ, हाँ, वो हुक्म का कार्ड जैसा यूज होता है। वो अलग अलग लिमिट वाला होता है, किसी का टोटली अनलिमिटेड भी होता है, लेकिन उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा दादा बैंक में, भगवान का हुक्म का कार्ड है। बैंक को पैसा की बात हो रही है। हाँ, लेकिन दादा का कृपा और शक्ति का ऐसा एटीएम कार्ड है, हाँ, तो उनको एटीएस कार्ड बोलेंगे, एनी टाइम शक्ति या एनी टाइम कृपा। 80K नहीं तो 80S, समझ गए? हाँ, ओके, तो आप कल यूज के करोगे? लिए, कल के लिए एटीएस क्या होता है वो सबको बताना पड़ेगा, होमवर्क। दीपक आनंद जी बताओ। नहीं नहीं, कल बच्चे लोग बताएगा एटीएस, सब पेरेंट्स को पूछना एटीएस क्या होता है। ATS
ATM या ATL? प्रहर आपने सुना दीपक दादा ने क्या बोला? ATS एस and एस ATK. ATS किधर मिलता है, किसकी पास से मिलता है, किधर है, सबको क्वेश्चन कल आंसर देने का है। हाँ खुशी हाँ अहमदाबाद क्या क्वेश्चन है? मुझे कुछ बताना था। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। वो हुई ना, तो मतलब मेरे साथ भी पहले बहुत कुसंग था। मेरी मतलब मैं मेरी जो कजिन सिस्टर है उसकी बहुत सुनती थी, और वो भी बहुत मतलब ऐसी थी लाइक बॉयज के साथ ऐसा, तो मैं भी उसका बहुत सुनती थी। पर जब से मैं सत्संग में आने लगी होता है, और फिर मुझे कुछ करना था, इसलिए मैं और खुशी रात को 10 मिनट कीर्तन भक्ति करते थे। इससे मेरी उससे बात भी कम हो गई, और मैं उसका सुनती भी नहीं हूँ। वो कुछ भी मुझे बताती है ना। थोड़ा संभळाયું छो दीपक आनंद। दीपक आनंद जी क्या सुना, आप बोलो। उन्होंने अपनी गलतियां जाहिर की है। फिर भी जाहिर करना अच्छा है। फिर भी अगर जो वो गलती हमारा जाहिर करने के बाद अगर जो पोल मारने की कोशिश करे तो हमें ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी वीकनेस उसका जो मूल होता है, मूल यानी हिंदी में शू कहते हैं दीपक आनंद जी? वो मुझे समझ में आता है, मूल उसका केंद्र होता है। वो जब तक अंदर से चला नहीं जावे तब हमें जागृत रहना है। क्या करना है? जागृत रहना है। जागृत रहना है। क्योंकि कभी ये संजोग मिल जावे और फिर से फूटे, अंदर से वीकनेस हाजिर हो जावे, आप समझे ना? हाँ इसलिए दादा को दिन में एक बार सुबह शाम जब भी टाइम मिले तब आपको दादा को प्रार्थना करना चाहिए कि दादा ये जो भी वीकनेस मैंने जाहिर की है, लेकिन ये सभी वीकनेस से मुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना है। मुझे शक्ति देना, मेरा रक्षण करना। बस जो दादा को सौंपेगा तो उनका काम आसान है। क्योंकि ये अभी जो माहौल है और हम जो कलयुग में आए हैं, तो हमें अंदर क्या माल पड़ा है, कब कैसा हो सकता है, वो कभी पता चलता नहीं है। आप समझे ना? इसलिए हमें डरने का नहीं है, लेकिन जागृत रहना है। क्या करना है? जागृत रहना है। और हमें एक बार पता चल गया कि ये चीज अच्छी नहीं है तो हमें उसके ऊपर बहुत ध्यान रखने का। ये तो हमारी जो दादा भगवान ने क्या बताया कि आपने कितना भी सत्संग किया, लेकिन एक बार कुसंग में हम घुस गए तो कुसंग का वो ऐसा स्वरूप है और ऐसी चीज है जो हमारे सत्संग को खलास कर देती है। क्या कर देती है? जैसे वो उदय ने शू कहते पेલું લાકડા ने खाई जाए दीपक टर्माइट, वो उदय बोलते हैं। वो लकड़े को खा लाती है। बाहर लकड़ा ऐसा दिखता है लेकिन अंदर से पूरा खलास हो जाता है। इसीलिए दादा भगवान हम सभी आपता पुत्रों को बोलते हैं कुसंग से सावधान रहना। और ये आपता पुत्रों को तो बराबर है, लेकिन जिनको ये मार्ग में आगे बढ़ना है उन सभी को इसके लिए अभी ये काल ऐसा है तो हमें ध्यान रखना जरूरी है। और जहाँ कुछ लगे तो हमें दादा से प्रार्थना करके शक्ति मांगने का। लेकिन मैं तो दादा को सौंप के चलता हूँ। बाय हार्ट उनको पीछे पड़ जाता हूँ कि मुझे किसी भी तरह इससे छुड़वाओ, ये चीज मुझे नहीं चाहिए बस। और उनकी कृपा काम करती है। और मुझे जब लग जाता है कि कोई मेरा सुनने वाला है तो फिर उसके पीछे पड़ जाता हूँ। और आपको लगे तो पीछे पड़ जाना। ओके ओके दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? जय सच्चिदानंद। सभी बच्चों को
मेरे तरफ से उसको साधुवाद बोलते हैं कि आप इतने खुलकर अपनी कमजोरी बताते हैं, इतनी मुक्तता से बताते हैं। यही बताता है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है और ऐसे ही करते रहना। गलतियां छुपाने से गलतियां बढ़ती है, गलतियां खुली करने से गलतियों से मुक्त हो जाते हैं, और गलतियों से मुक्त हो गए तो बहुत शक्ति का अंदर संचार होता है, शक्ति प्रकट होती है और फिर वो शक्ति ही काम करती रहती है। महात्मा, सब महात्मा लोग ये बच्चों को खूब आशीर्वाद दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। Oh, Vidhi, लिखने ना, what is ATS? Where can you get ATS? And ATK. And ATK. प्रदीप दादा, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद प्रदीप जय दादा। सच्चिदानंद। जय आप सच्चिदानंद। सबको मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। अभी प्रदीप आनंद जी, किसी का क्वेश्चन है, आपको कुछ बोलने का है, कहने का है? रिजवान जी, हाँ जी, अभी कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आपको कुछ बोलने का है? कोई टॉपिक है? टाइम થઈ ગયો તો પૂરું આપણે। नहीं, टाइम है। नहीं, दीपक अक्षय जी? भाई को बोलने दो, अक्षय भाई को बोलने दो, वो बोलेंगे कुछ। अक्षय भाई आ जाओ। हरिदेव, अक्षय भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका प्रतिभा बहुत महत्व का है कि आप सत्संग में इतने सालों से है। ये बच्चों का तो देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। प्रतिभा किस पे? ये बच्चों ने इतने खुलकर अपनी बातें बताई। आप आपको क्वेश्चन बोलो। ये हाँ, हवा सुनाई दे रही है? गुजराती में कर सकते, इट्स फाइन। ओके, गुजराती। એટલે શીખવા એ જ મળે છે છોકરાઓને જોઈને કે બાળપણમાં જે રીતે આપતપુત્રોની સાથે રહેતા એમને ખુલ્લી વાત થતી હતી એ અહીંયા આગળ આ માધ્યમ થ્રુ છોકરાઓ કરી શકે છે અને આવી રીતે ખુલ્લા થવાથી જ આખું અંદરનું બધું થાય એવું લાગે છે। હવે મોટા થતા જે અક્ષયને હું અક્ષય છું અને જે અહંકાર એ કરીને જે ચાલ્યો એમાં જે માર પડ્યો અને એના અનુભવથી એવું લાગે છે કે અક્ષય જે ખુલ્લો નથી થયો અને હવે નથી થઈ શકતો હમણાં પૂરેપૂરો, એ જેની અટકણ છે। પણ આ છોકરાઓને જેમ જેમ સાંભળીએ છે એમ એવું થાય છે કે આ ચોર પકડાયો, આ ઓળખાયું। એ અક્ષયને તો દેખાય છે હવે સત્સંગના પરિચયથી, વધારે ને વધારે પરિચયથી અક્ષયને દેખાય છે, પણ હજી પૂરેપૂરું ઓપન નથી થવાતું બીજાની સામે। વચ્ચે એક 2 કે 3 અઠવાડિયા પહેલા મહેશ આનંદજી સાથે વાત થતી હતી, વ્યવહારની વાત થતી હતી કશીક, અને મહેશ આનંદજીને હું કહેતો હતો કે આપણે આવી રીતે વાત ના કરાય એની સાથે, એની આવી રીતે કરીએ તો આવી રીતે કરીએ। એમને મને એકદમ જ શોર્ટમાં એક જ વસ્તુ કીધી કે અક્ષય, ઓપન જ થવાનું છે, આપણે ખાલી ઓપન જ થવાનું છે, હવે કશું છુપાડવાનું છે જ નહીં। એટલે એવું સમજાય છે કે જો જે દિવસે અક્ષય પૂરેપૂરો ઓપન થઈ ગયો, કશું છુપાડવાનું રહેશે જ નહીં, એ દિવસે એનો આનંદ ટકશે। જે હમણાં ડગુમગુ થાય છે એ આનંદ પછી ટકશે। જય સચ્ચિદાનંદ। અક્ષયભાઈ, દાદા ભગવાનની રિસર્ચ છે કે જ્યાં સુધી દેહ પ્રત્યેનું સ્વામિત્વ ભાવ છે, કયો ભાવ છે?
સ્વામિત્વ ભાવ છે. હવે શબ્દોને ના પકડીએ અને દેશી ભાષામાં આપણે કહીએ તો માલિકી ભાવ. કયો ભાવ? માલિકી ભાવ. દેહ પ્રત્યેનો માલિકી ભાવ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એ જે નિષ્પક્ષપાતીપણે, એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું અને આ મન વચન કાયા એ મારું સ્વરૂપ નથી જ, અને જે છે તે માત્ર વ્યવહારથી જ છે, અને નિશ્ચયથી હું શુદ્ધાત્મા છું. એ જેમ જેમ અંદર પાકું થતું જાય એટલે પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો જે માલિકી ભાવ તૂટતો જાય. પણ જ્યાં સુધી આ ભૂલો પડી છે ત્યાં સુધી એ માલિકી ભાવ હટવા દેતો, ભલે ડિસ્ચાર્જ હોય. ખ્યાલ આવ્યો? બીજું કે શુદ્ધાત્મામાં ભૂલ હોય જ નહીં. ભૂલ અક્ષયની હોય. એટલે કે શરીર એટલે મન વચન કાયામાં ભૂલો પડેલી છે, અને એ ભૂલને જે દેખાય છે એ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં દેખાય છે. કોના પ્રકાશમાં દેખાય છે? પ્રકાશમાં ભૂલો દેખાય છે. અક્ષયનાથી જે કઈ પણ ભૂલ થઈ રહી છે તે બધું સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સમાં છે. બરાબર. કારણ કે મન વચન કાયા વ્યવસ્થિત ને તાબે છે. આ જગ્યા ઉપર પુરુષાર્થ રહેલો છે. તો કે કયો પુરુષાર્થ? તો કે હું પુરુષ થયો, કે હું શુદ્ધાત્મા છું, અને પછી એ હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાન થયું એટલે જાગૃતિ ઉત્પન્ન થઈ કહેવાય. શું કહેવાય? આપણે સ્વભાવમાં જાગ્યા કહેવાય. અને જો જાગ્યા પછી એ આ મન વચન કાયામાં ઊભી થતી, ડિસ્ચાર્જ થતી કઈ પણ ભૂલો લોકોને દેખાય કે ન દેખાય, પરંતુ આપણા પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં દેખાય છે, એટલે ત્યાં પુરુષાર્થ ધર્મ રહેલો છે. બરાબર. આ જ્ઞાન મળ્યા પછીની વાત છે. શું છે? જ્ઞાન મળ્યા આ પછી પુરુષાર્થ ધર્મ જેટલો એસ્ટાબ્લિશ થતો ગયો, એટલે ફંક્શનલ થતો જાય, તેમ તેમ એના યથાર્થ પ્રતિક્રમણ થતા જાય, એના ખટકારા વધતા જાય, અને પછી આ ભૂલો આ ઘર છોડવા માંડે. ત્યાં સુધી ભૂલો જઈ રહી છે, પણ જો ઉપયોગ ના હોય, પેલા જાગૃતિ હોય, અને જાગૃતિ એ ભૂલો ઉપર જો પ્રકાશ પડ્યો હોય તો એને ઉપયોગ કહેવાય, અને એ ઉપયોગ હોય તો જ આખી સિસ્ટમમાં ફેરફાર થાય. નહીં તો બધા લોકોને જેને જ્ઞાન મળ્યું છે નથી મળ્યું, બધાને પૂર્વની ભૂલો તો સંજોગો ભેગા થાય અને સારું અને ખોટો માલ નીકળ્યા જ કરે. પરંતુ મહાત્માઓને આ ફાયદો છે કે જો એ જાગૃતિ અને ઉપયોગ બધું હોય તો એનું શુદ્ધ થતું જાય, એટલે કે અંશે અંશે કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થતું જાય. શું થતું જાય? હવે આ પુરુષાર્થ બધાના હાથમાં, જેને જેના હાથમાં આવ્યો છે એ બધાએ કેટલો કરવો, ક્યારે કરવો, ના કરવું, એ કરવાપણાની વાત એટલે છે કે આપણે અત્યારે વ્યવહારમાં બેઠા છે. કરવું એટલે કે આમાં કાંઈ કરવાપણું છે નહીં, પણ પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવાથી પોતાના પ્રકાશમાં બધું જડે એવું છે. જ્યાં સુધી જેટલું જ્ઞાની પુરુષે જે રસ્તે ચાલ્યા છે દાદા ભગવાન, એ રસ્તો જો આપણને ફિટ થયો તો કામ આસાન છે. હવે હું તમને વાત કહું કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આ મન વચન કાયાનું કોણ ચલાવે છે? વ્યવસ્થિત ચલાવે છે. વ્યવસ્થિત ચલાવે, બરાબર છે. હવે આપણે બોલવાનું નથી કે ભાઈ મારું વ્યવસ્થિત ચલાવે છે આ પ્રદીપભાઈનું ને અક્ષયભાઈનું, પણ આપણને અંદરથી એ સમજણ ઘૂંટાવી જોઈએ. શું થવું જોઈએ? એ સમજણ ઘૂંટાવી જોઈએ. કેમ ઘૂંટાવી જોઈએ? તો કે 5 આજ્ઞાની સમજણ જેટલી ઘૂંટાતી જશે તો એનું પરિણામ આવશે.
તો કે એનું પરિણામ શું છે? તો કે સંયમ. શું છે? સંયમ. તો કે ભાઈ કયો સંયમ? તો કે બહારથી કઈ પણ સંજોગો આવે, ગમતા ના ગમતા, ભારે હલકા ઉદયો આવશે, એમાં પૂતગલની વિધિ આગું પાછું પછડાટો બધી આવશે, પણ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર હશે. કેવું હશે? પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર હશે. આ રીતે એને રિયલાઇઝ થઈ ગયું છે તો કે મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા જ છું. મન વચન કાયાની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું તદ્દન અસંગત છું. મન વચન કાયા વિનાશી છે, હું અવિનાશી જ છું. પણ આપણે આ ચરણ વિધિમાં આજ્ઞાને આધારે બોલીએ છીએ, એ કરેક્ટ છે, પણ એ પ્રયોગે જોઈશે. તો કે પ્રયોગ કરવાથી, આ સમજણ ઘૂંટાવાથી આપણને અનુભવ સ્પષ્ટ થાય કે ના થાય? થાય. તો કે કયો અનુભવ થાય? તો કે જે ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ છે એ ફૂલ ગવર્મેન્ટ કેવી રીતે થાય? એના માટેનો કયો રસ્તો? તો કે ઘણા બધા રસ્તામાં મૂળ 5 ફંડામેન્ટલ્સ, 5 આજ્ઞા. હવે આ વસ્તુ દાદા ભગવાન કે કરે છે કે ભાઈ આ સહેલામાં સહેલું છે, આનાથી સહેલું કશું હોય જ નહીં. સૌથી અઘરું તો અજ્ઞાન છે, પણ આપણને દાદાને આ સત્સંગને આ જ્ઞાન મળ્યું નતું, એટલે આપણે આ હું કરું છું, હું જોઉં છું, હું ખાઉં છું, એ દેહની ક્રિયાને, દેહને પોતાનો માની લીધેલો, અને એનો એટલો બધો અધ્યાસ થઈ ગયો છે. એ હવે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી હવે અભ્યાસ રહ્યો. શું રહ્યું? ભૂલો કોની? ભૂલો કોની? સારો માલ કોનો? કે પડોશીનો આપણે. બરાબર? હવે સમજો કે ખુલ્લો થયો કે ના થયો. જો હવે દાખલા તરીકે આપણી હાજરીમાં જે ભૂલ અંદર ખુલ્લી થઈ, તો એની ટ્રીટમેન્ટ થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? એનું નામ પુરુષાર્થ. થવી જોઈએ. બરાબર. પણ નિષ્પક્ષપાતી થયા છતાં આપણને પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો જેટલો હજુ ડિસ્ચાર્જ ભાગનો પક્ષ છે, ત્યાં સુધી ભૂલ આપણે જેમ છે તેમ બોલી શકીએ નહીં. કારણ કે અંદર મન બેઠું છે, બુદ્ધિ બેઠી છે, ચિત્ત બેઠું છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર બેઠો છે, ક્રોધ માન માયા લોભ બેઠા છે. મારું શું થશે? મારું કેવું દેખાશે? કેવું દેખાશે? હવે ખરેખર પ્રકૃતિથી જ્ઞાની પુરુષે છેડો ફાડી નાખ્યો છે, એટલે ડિમાર્કેશન લાઈન પડી છે. પરંતુ એનો કેવી રીતે ઉપયોગ અને એનો લાભ ઉઠાવવો અને કેવી રીતે આપણું કામ કાઢી લેવું, એટલે કે આપણે ધીરે ધીરે પોતાના સ્વરમણતા વાળો ભાગ, એટલે અંતરાત્મામાંથી પરમાત્મા દશાની જે યાત્રા છે, એનો જે પુરુષાર્થ આપણે માંડવાનો છે, એમાં કઈ કઈ જગ્યાએ શું કામ કરે છે, એ દાદાની કૃપાથી બધું જડે એવું છે. બાકી હું એક જ વાત કહું, હું મારી જાતને એટલે પ્રદીપને કહું કે ભાઈ તમે પ્રદીપ આનંદજી ખરા, લોકો તમને કે પણ તમે આનંદજી છો ખરા? લોકો તમને કે તમે આપતો પુત્ર, પણ તમે ખરેખર આપતો પુત્ર છો કે શુદ્ધાત્મા? એ પ્રશ્ન મારે એને કરાય કે ના કરાય? કરાય. હવે તમે મને કહો કે મારું રિયલ સ્વરૂપ શું હશે? કહો. એનો ફોટો પડે એવું છે? ના. દાદા ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ આનો ફોટો પડે એવો નથી, એ દાદા ભગવાન છે. તો આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું ને આપણું જે સ્વરૂપ છે, હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, તો આપણો ફોટો પડે ખરો? ના પડે. એટલે કારણ કે દેહ સ્થૂળ છે ને હું સૂક્ષ્મ છું. આ વાત છે, આ વિજ્ઞાનની વાત છે, આ ભેદ વિજ્ઞાનની વાત છે. હવે આનો અભ્યાસ થયા કરે, આપણે વ્યવહારમાં બોલાય નહીં બધું આવું, પણ એના ઉપરથી દાખલો ગણવાનો કે આપણે ખાનારા હોઈએ તો કે ના, આપણે દાંત જ નથી. એવી રીતે બધા અભ્યાસ થતા જાય તો બધી ભૂલો, બધી બહુ મોટી, મોટામાં મોટી ભૂલ જ જો કોઈ હોય, એનું મૂળિયું શું? તો કે દેહ તે હું છું, આંખો તે હું છું. હવે બોલતા નથી, પણ એ મનાઈ ગયું છે અંદર, એવું અંદર અધ્યાસ થઈ ગયો છે.
એ શું છે કે માન્યતાઓનું અંદર જાળા બાજી ગયા છે, માન્યતાઓના જાળા. હવે આ તો દાદા ભગવાને બધું એમાંથી નીકળ્યા એટલે આપણને કહ્યું કઈ કઈ માન્યતા હોય. હવે જો તમારી આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું સુખ લાગ્યું હોય તો એ માન્યતા તમારામાં પડી હોય, તો મારામાં શું પડી હોય, યાર આ ઠંડી આઈસ્ક્રીમ ના ખવાય, એટલે મારી માન્યતા જુદી થઈ, વ્યૂ પોઈન્ટ જુદો થઈ ગયો. તો આપણે આ મન વચન કાયા કઈ માન્યતાઓથી અંદર કયા સમયે કઈ માન્યતાઓ વ્યૂ પોઈન્ટ બહાર નીકળે છે, અને ક્યાં સુખ લાગે છે, ક્યાં દુઃખ લાગે છે, ક્યાં ગમતું ના ગમતું બધું શું ચાલી રહ્યું છે, એને આપણે જાણનારા છીએ. અને પછી એની ટ્રીટમેન્ટ થાય ધીરે ધીરે. પણ જ્યાં સુધી એનું નિદાન જ ના થાય, હવે તમે કહો કે ડોક્ટર પોતે હોય એ પોતાની હાર્ટની સર્જરી કરી શકે? ના કરી શકે. એનાથી જુદો ડોક્ટર હોય તો જ કરે ને હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ. એવી રીતે આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે જુદા થયા તો આવેની ટ્રીટમેન્ટ થાય કે ના થાય? તો થાય, તો થાય. કે ભાઈ આપણે પ્રદીપ થઈને કે તમે અક્ષય જઈને ફરો તો ટ્રીટમેન્ટ થાય? અક્રમ વિજ્ઞાનની ભલિયારી જુઓ તમે. આ દાદા ભગવાનની ખૂબી જો, SSC ફેલ દાદા ભગવાન. હા, ભલા માસ્ટર માઇન્ડ છે ને એ આગળ ગૂંથો કહી જાય છે. કે માસ્ટર થયા ને, પણ શેમાં માસ્ટર થયા? તો કે રિલેટિવમાં માસ્ટર થયા, એટલે માર ખાવો પડે છે. દાદા શેમાં માસ્ટર થયા? તો કે આત્માની લાઈનમાં માસ્ટર થયા. છતાંય દાદા કે બાય રિલેટિવ યુ આર રાઈટ, કરેક્ટ. વ્યવહારમાં જરૂર છે, પણ આ વિજ્ઞાન સમજવાની જરૂર છે. અને આપણે બધાએ ખરેખર તમને કહો, આ તો હું એવું નથી કહેતો કે બધાના પ્રશ્નો હોવા જ જોઈએ, પણ તમને કહું કે કેટલી જાતના પ્રશ્નો કેવી રીતે ઊભા થાય, એ જાગૃતિનો સવાલ આવે છે. અને બીજો સવાલ આવે છે કે પ્રશ્ન ઊભા નથી થતા એટલે એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયેલા છે. તમને પોઈન્ટ સમજ્યા? આ બે અલગ અલગ છે. એક તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો તો પ્રશ્ન ઊભો ના થાય, અને બીજું કાં તો જો જાગૃતિ વધતી જાય તો પ્રશ્ન ઊભો થતો જ જાય. ને સારું જુદા પડ્યું રહેવાતું નથી. સવારથી ઉઠું છું પણ શુદ્ધાત્મા દેખાતા નથી. ખાઈ લઉં છું, ચા પી લઉં છું, ભાઈ જો ફોનથી વાતો કરું તો મને ફાઇલ યાદ રહેતું નથી. આ પ્રશ્ન હશે કે નહીં હોય? અને પ્રશ્ન કહેવાય કે ના કહેવાય? આ વાતને આપણે શું કરવાનું છે? દાદા ભગવાને આટલું જ કહ્યું છે કે ભાઈ તમને એનો અભ્યાસ નથી એટલે આ બધું બનશે, પણ સત્સંગ એના માટે જ છે કે આપણો ધીરે ધીરે જે અભ્યાસ થઈ ગયો છે એનો હવે આ જાતનો અભ્યાસ થયા કરે કે ભાઈ સુવે છે કોણ, ખાય છે કોણ, નોકરી કોણ કરે છે, પપ્પા કોના, હસબન્ડ કોના, વાઈફ કોની, છોકરો કોનો, હું કોણ, આ શું, એ ધીરે 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 જેમ એક એક કરીને બધું અંદર પરફેક્ટ થતું જાય તો દાદા કે છે તમને દુઃખ અડે જ નહીં. કારણ કે દુઃખ સ્થૂળ છે અને આત્મા સૂક્ષ્મતમ છે, અનંત સુખનો કંદ છે, એટલે એને દુઃખ અડે જ નહીં. દુઃખ અડવા જાય તો એ સુખી થઈ જાય. પછી એ દાખલો શું આપતા હતા કે બરફની પાટ પડી હોય ને એની પર સળગ તો કોયલો મૂકો તો બરફ હરગે કે પછી કોયલો ઓલવાઈ જાય? ઓલવાઈ જાય. સડક તો છે છતાં ઓલવાઈ જાય. સાથ રીતે કે બરફની એટલી બધી ઠંડકની એની એટલી બધી શક્તિ છે ને ત્યારે ઓલવી જ નાખે. એ રીતે આત્મા અનંત સુખનો કંદ છે. તો આપણે બધા મહાત્માઓએ કરતા છે, કરી જ રહ્યા છે, પણ એક ખૂણે જો મને કોઈ વ્યક્તિ બોલી, આ કાનમાં શબ્દ ગયો અને મહી ધમાસાન થઈ ગયું તો અહીંયા કયો પુરુષાર્થ? અહીંયા આગળ કેવી રીતે જ્ઞાને કરીને સોલ્વ કરવું? અથવા કશુંક જોયું અને મય અસર થઈ ગઈ, પછી પોઝિટિવ નેગેટિવ એ પછી પોતે નક્કી કરવાનું. તો આ અસર વાળો ભાગ છે તે હું છું કે જેને અસર થાય છે એનાથી હું જુદો છું. અસર થાય છે. હવે આ જો હું કઈ 100% થયો નથી, પણ મારી જબરજસ્ત મને દાદાની કૃપાથી અંદર જે બળતરા લાગી છે. બળતરા એટલે કે આ વિજ્ઞાન જો આ પાકું ના કર્યું, આટલું ગજબનું અક્રમ વિજ્ઞાન જો આઈ એન્ડ માયની ડિમાર્કેશન પડ્યા પછી જો આ પરફેક્ટ ના થયું, આ દેહે જીવતા ના થયું તો બીજા અવતારમાં કેટલું કઠિન હશે. અને દેહ ફૂટી ગયો પછી શું કરવાનું મને કહો?
પછી કઈ જગ્યાએ હાંધવા જવાનું કે હવે કોણ મને ગળાવશે, કોણ આજ્ઞા સમજાવશે ને હું કેમનું કરીશ બધું. એટલે કહેવા શું માંગુ છું કે દાદા ભગવાન એટલું સરસ કર્યું છે કે તમારો વ્યવહાર હોય, નોકરી ધંધા, વાઈફ પરિવાર, પ્રસંગો અસંગો, બધું ધંધા બધું કરો કે છે. એ તમારો ભરેલો માલ છે, તમને તમારી ફાઇલો છોડશે નહીં, પણ તમને અવકાશ મળે તો તમે પોતાનું કરો લો કે છે. બોલો કેટલી બેસ્ટ વાત છે, કેટલું બધું દાદાએ છૂટછાટ આપી છે. હવે આપણે આ વસ્તુ સમજવાની છે કે દાદાએ આટલી બધી છૂટછાટ આપ્યા પછી આ પ્રદીપ દાદાના વચનોને આધારે સિન્સિયર છે, દાદાની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે છે કે પછી એ પોતે પોતાની રીતે કરે છે? એ મારે જોવું જોઈએ કે નહીં? કે મહાત્માએ જોવું જોઈએ? મારે તમારું જોવાનું કે મારે મારું જોવાનું? હવે આ કેટલી બધી નાની મેટર છે, કેટલી નાની મેટર છે, પણ એમાં આખું કલ્યાણ સમાયેલું છે. તો કે 2 મિનિટ માટે હું શુદ્ધાત્મામાં રહ્યો તો એ મારું સ્વરૂપ છે. 24 કલાકમાંથી હું 2 મિનિટ રહ્યો તો હું મારા સ્વરૂપમાં રહ્યો. તો 2 મિનિટની 10 થશે, 10ની એમ કરતી કરતી 24 કલાક સુધી થશે. પણ જો આ બધી વસ્તુ જો આપણે સમયનો, જ્ઞાનનો, દાદાના વચનોનો, એની આજ્ઞાનો આપણે રિસ્પેક્ટ જેટલો કરીશું, આપણને થઈ જવું છે. અબજોની વસ્તીમાં મને આ મળ્યું, હવે છોડું નહીં અને મારું જે થવું હોય તે થાવ. આટલું અંદર જો થઈ જાય તો એ દાદા રાજી થઈ જાય. થાય કે ના થાય? થાય. જો આખી દુનિયાને વ્યવહારમાં પૈસાની જરૂર છે, બધાની જરૂર છે, વાઈફ છોકરાની મા બાપ બધાની જરૂર છે. આપણે ના નથી કહેતા, દાદા કે બધાની જરૂર છે, બધા હિસાબ કિતાબના એકાઉન્ટ છે. પણ હવે આ માર્ગ મળ્યા પછી આ વ્યવહારો સાથે આ જ્ઞાન કેવી રીતે અઘરું છે મને કહો? કે તપ નથી, ત્યાગ નથી, ખાવા પીવાના કાયદા નથી, કપડાના કાયદા નથી, ઉઠવા બેહવાના કાયદા નથી, તમારી ફરજો બજાવો, બાકીના સમયમાં આત્મા મારો, એમ કરતા કરતા પ્રેક્ટિસ કરો આજ્ઞામાં રહેવાની. હવે દાદાએ મને કહો આવા દાદા આ વર્લ્ડમાં ફરી ક્યારે મળશે એ મને તમે કહો તમારા વિઝનમાં. કારણ કે યુ આર એન્જિનિયર, તમે યુએસમાં રહો છો, આટલો મોટો આખા વર્લ્ડનો ફેમસ દેશ છે ને, એક પણ બ્રેઇન મારી પાસે લાવો કે જે દાદાની વેલ્યુ કરી શકતો હોય તો. દાદાના એક સેન્ટેન્સની વેલ્યુ શું કરી શકે છે મને કહો? આખા વર્લ્ડની પ્રોપર્ટી, મટીરિયલિસ્ટિક, ટેકનોલોજી બધું જ કરેક્ટ, પણ એની સામે સિર્ફ એસએસસી ફેલ AM પટેલ એના એક એક વચનોની વેલ્યુ શું મૂકી શકશે મને કહો? એની 5 આજ્ઞાની શું વેલ્યુ મૂકી શકશે કહો? કેવળ જ્ઞાન ખુલે, અંશો ખુલે, કેવળ જ્ઞાન ના. આવું તો કોઈ શાસ્ત્રોમાં કોઈ લખ્યું હોય તોય મને બતાવે. આપણે તો ડાયરેક્ટ સાંભળેલું છે દાદા પાસે. એટલે આપણે મહાત્માઓ ખૂબ લકી છે. અને ખરેખર મને એવું થાય છે કે આ ઝૂમ નો પ્રોગ્રામ જે કંઈ પણ રીતે થઈ રહ્યો છે, આપણા કલ્યાણનો હેતુ આમાં જેટલો સમાયેલો હશે કે મારે મારું કલ્યાણ કરવું છે, બસ મારી ભૂલોથી મુક્ત થવું છે, મારે જાગૃતપણે જીવવું છે. તો જોજો દાદાનું જે ભાવના હતી, જ્ઞાનીને અમે ભાવના હોય નહીં, પણ છતાંય કહું છું કે મારા મહાત્માઓ અડધા જગતનું કલ્યાણ કરશે. તો એ શક્તિઓ આપણામાં ક્યારે ખીલશે? દાદાના કયા પ્રમાણે ચાલીએ તો ખીલશે? હું દાખલા તરીકે મારા પ્રમાણે ચાલીશ તો દાદાની કૃપા ઉતરશે ના. એટલે આપણે આવી નાની નાની બાબતોને ખાલી આપણે કોઈને એકબીજાને બ્લેમ કરવાનો કે કોઈ કાચો છે એ આશય નથી. આપણે સેન્ટરમાં દાદા ભગવાન એક જ વાત કે હું દાદાની કઈ વાતથી દૂર છું, મને એમના વચનની વેલ્યુ કેમ નથી? આપણે આપણી જાતને કહીએ ને તને બધી વસ્તુની કિંમત આવે છે, રૂપિયા 500ની નોટ અહીં મૂકી, આનું આમ મૂક્યું, આગું પાછું થયો તો બૂમાબૂમ બધું છે, આખો દિવસમાં 5 આજ્ઞા ભૂલ થઈ જાય છે. એના માટે તે ક્યારેય બૂમાબૂમ કરી કે દાદા ભગવાન યાર આજે તો અડધો કલાક સુધી આજ્ઞામાં જ નથી રહ્યો. આ તો એક જનરલ વાત કરું છું. આ તો મને જે અંદર બળતરા થાય છે ને કે હું ભગવાનને કહું છું કે આ એટલું બધું અંદર નફટાઈ વાળું થઈ ગયું છે, એટલું બધું અંદર પથરો થઈ ગયો છે કે આજ્ઞા ચૂકું છે ને એનો ખેદ પણ નથી થતો. એ ભગવાન તમે હવે કંઈક કરો આનું તો રાગે પડ્યા, નહીં તો મોક્ષ કરીને હું
છેલ્લે લાકડામાં પહોંચી જઈશ. આ દેહનો બધો ધુમાડો થઈ જશે, પણ મારું તો પોટલું એવું ને એવું જ રહેશે. કારણ કે ચોખ્ખું ના કર્યું તો રે કે ના રે પેન્ડિંગ. ચોખ્ખું 5 આજ્ઞાથી થાય, શેનાથી થાય? હવે તમે મને કહો, આપણે એટલા બધા મહાત્માઓ અને એટલું બધું સરસ છે, જો એને આપણે બધા કરી રહ્યા છે, એમને નથી કશું, પણ હજુ કઈક ખૂણે ખાતરે જે નાનું નાનું હોય તો જોવા જેવું છે. શું લાગે તમને અક્ષયભાઈ? જોવા જેવું છે, જોવા જેવું. હલાવા જેવું છે. હે આપકા આગળ જઈએ, કારણ કે અક્ષય ઓફિસ જ જાય. તમે નોકરીની વાત કરી ને, નોકરી પર ના બોલવાનું, પણ આપણે તો નો લો તરત હું બંધ કરી દઉં તરત. ના ના, કારણ કે વચ્ચે સ્ટોપ થયો છે. ઓકે, ઓકે. જય સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, માફ કરજો તમને મેં ડિસ્ટર્બ કર્યા. ના, બરાબર છે, બહુ સરસ છે. તનુબેન, जय सच्चिदानंद, प्रदीप आनंद जी, जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी, रजनीकांत अंकल एंड महात्माओं, सब महात्माओं। अपने आप को रिलेटिव और रियल से कैसे अलग करें? जैसे रेल की 2 पटरी होती है, सो रेल जैसे पटरी एक लेफ्ट, दैट इज रिलेटिव, एक रियल, फिर जाके जब ये मिक्स होता है तो मैं ये कहती हूँ ये तो मैं तन्मयाकार हो गई। फिर दोबारा आगे जाके बोलती हूँ अब तो थोड़ा ज्ञान अंदर गया है, फिर रिलेटिव है, एक रियल है, और जब मिक्स होती है 2 पटरी तो ऐसे लगता है मैं अभी शुद्ध आत्मा हो गई हूँ। तो ये पता नहीं पड़ता है कि मैं रिलेटिव में हूँ कि रियल में हूँ, मैं कब शुद्ध आत्मा से रिलेटिव में आती हूँ, पता नहीं। इसका कैसे मतलब समझ में आवे? अच्छा, देखो जी, एक करने वाला पार्ट है जो हमेशा क्रिया करता है जी, दूसरा एक देखने वाला पार्ट है, वो शुद्धात्मा है जी, शुद्धात्मा कभी कुछ करता नहीं है जी, वो अति इंद्रिय प्रत्यक्ष है। कैसा है? अति इंद्रिय प्रत्यक्ष। और मन वचन काया इंद्रिय पक्ष वाला है। कैसा है? हाँ, इंद्रिय मतलब के कान इंद्रिय, से सुनना, आंख से देखना, नाक से सूंघना, मुंह से खाना, स्पर्श वगैरह आज गया। समझे आप? जी, हाँ जी। तो हमें ये पूरी बात ये समझनी है कि मेरा स्वरूप क्या है, अथवा तो मेरा स्वरूप से जो दूसरा स्वरूप है जो पड़ोसी है वो क्या है, वो उनकी समझ आपको पक्की हो जाएगी। जितनी जितनी पक्की होती जाएगी तो आपको अनुभव होता जाएगा। बट सपोजिंग अगर मैं रिलेटिव को हटा ही दूं टोटल और सिर्फ शुद्ध आत्मा बोलते रही सारा दिन, तो क्या शुद्ध आत्मा पद में ही रहेंगे? नहीं, व्यवहार में आते आते तो हम फिर तन्मयाकार तो हो ही जाते हैं। मैं बताऊं, मैं वो भी बात बोलूं। हाँ, वो शुद्धात्मा जो बोलता है जी, वो बोलते समय जो विचार आता है उस समय चित कहाँ जाता है, मतलब किसी का फोटो दिखता है, बाजार का हो, घर का हो, तिजोरी का, जो भी हो, तो शुद्धात्मा ये सभी अवस्थाओं को देखता है, उनको जानता है। वो शुद्धात्मा है। क्या है? शुद्धात्मा है वो जो नारो। समझे ना? हाँ जी। हमें देखो, मैंने पहले भी बताया कि दादा भगवान ने क्या बताया कि जो क्रिया कर रहा है वो जानता नहीं है, और जो जानता है वो क्रिया नहीं कर रहा है। ओके, मतलब अवेयरनेस अगर जो वहाँ क्रियाएं है, हो रही है, हाँ, मतलब जहाँ अवेयरनेस है, जहाँ अवेयरनेस है, मतलब जहाँ मेरी अवेयरनेस है तो वहां मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जहाँ मैं बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, ऐसे क्रिया करती जा रही हूँ, तो वो रिलेटिव भाव हो गया ना? ऐसे समझा रहे हो ना आप? जो दूसरा शुद्धात्मा का स्वभाव कैसा है, कि अगर आप शुद्धात्मा में रहे जी, तो समझो कि आप खाना खाने बैठे तो आपने व्यवस्थित याद नहीं रहा, फाइल याद नहीं रहा, झड़प से खाया, खाते समय नमक ज्यादा है, ये किसने सब्जी बनाई, वो अंदर विचार आया। फिर बाद में अंदर से प्रज्ञा शक्ति ने बोला कि आपने भाई पूर्व भाव में जो भाव किया था तो व्यवस्थित ने उनके साथ बनवाया है, अब चुपचाप खा लो, संभव से निकाल करो। जो भी अंदर ये खाते समय जो भी प्रोसेस हुआ, जैसे आपको मिला तब से जो भी एंड तक, वो सभी क्रियाओं को जो जानता है वो शुद्धात्मा है। ओके,
ओके। वैसे मैं आपको दूसरा बताऊं, अगर आप उठ गए, फिर बाद में इधर उधर देखा, फिर बाद में सीढ़ी से नीचे उतर गए, फिर बाद में आपको याद आया कि विहारी विहार करे थे, तो आपको इतना चूक गए, फिर बाद में कब से स्टार्ट हुआ, फिर बाद में थोड़े दिन आगे थोड़ा आगे चलने के बाद रिलेटिव रियल देखने की बात याद आई, तो वो भी आपको पता चला। फिर आप कहीं दुकान पे गए, और दुकान पे गए, फिर आपको रिलेटिव रियल सब भूल गए और कोई चीज में पड़ गए। फिर वहां से चीज लेके आए, तब तक आपको जो भी परिस्थिति अंदर बाहर खड़ी हो गई, वो सभी को जानता है कि आज्ञा रही नहीं रही, क्या विचार आया, क्या सुख लगा, कितना स्पीड में चला, क्योंकि ये उपयोग पे आधार है। जितना हमारा शुद्ध उपयोग रहेगा ये मन वचन काया के ऊपर, इतना हम उससे अलग है, वो अलगपना का अनुभव होगा। और साथ साथ में कोई भी चीज बोलेगा कोई, तो आप 1 to 100 तक बता सकोगे। आप समझे? समझे समझे। हाँ, किसी की इसको गलती कैसे दिखी वो भी बढ़ाते जाएं, बताएगा। हाँ, ये कैसे बढ़ाते जाएं, इस टाइम को कैसे बढ़ाते जाएं, बिकॉज रिलेटिव ये चलो ये समझ में आ गया, अब इसको बढ़ाने की बात है, ये भी यह पुरुषार्थ कैसे करे। देखो पुरुषार्थ में जो दादा भगवान ने बताया वो मैं आपको बताता हूँ जी। दादा भगवान ने क्या बताया कि ये विज्ञान है। जी। पहले तो उन्होंने ये बात बताया कि ये धर्म नहीं है, ये विज्ञान है, पूरा साइंस है, वितरागो। हाँ बराबर। और ये अक्रम विज्ञान तो 10 लाख साल के बाद प्रकट होता है, मैं तो जी। निमित्त बन। लेकिन जो प्रयोग है, क्योंकि साइंस पूरा प्रयोग के साथ होता है, मीन्स प्रैक्टिकल। जी। थियरी तो है, लेकिन प्रैक्टिकल हो तभी हमें रिजल्ट मिलता है, वो तो सभी हम जानते हैं। यस। इसी तरह दादा ने बताया कि जो बात आप सुनो, पढ़ो, कहीं से भी आपको ये बात जानने को मिली, तो आपको प्रयोग में जाना चाहिए। जी। पहली बात तो 5 आज्ञा को बैठ के हमें समझना चाहिए कि आज्ञा है क्या और कैसे उसको हमें अप्लाई करना है। जी। तो हमें पहली ये बात जो समझेंगे, फिर धीरे धीरे प्रयोग करते जाएंगे, तो फिर ये आदत पड़ जाती है। फिर एक बार अलग हो गया तो अलग हो गया, मीन्स होता 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 एकदम अलग हो जाएगा। आप समझे? हाँ समझे समझे। क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। हाँ, बस यही प्रैक्टिस पुरुषार्थ का महीना ही है। हाँ। ऐसी ज्यादा भगवान हम सबको कहते थे कि आपको इधर शक्ति मांगने का, वो करने का, फिर बाद में आपको एक ऐसा चक्कर लगा कि रिलेटिव रियल का डिसाइड करने का, फिर देखो कहाँ कहाँ चूक गए, फिर आके फिर रिपेयर करो। फिर दादा भगवान हमको क्या बताते थे, आप तो पुत्रों को, महात्माओं का मुझे पता नहीं है, तो पुत्रों को हमेशा बताते थे कि आप तो आधा आधा घंटा 1 घंटे के बाद आपको फिल्म को रिवाइंड करके देख लेना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ आज्ञा चूक गया। लेकिन ये पूरा प्रयोग देने वाले दादा भगवान है। अभी मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन ये हो नहीं पाता है मेरे से, बराबर। इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना उनकी कृपा से होता है वो मैंने आपको बोल दिया। लेकिन मेरा गोल यही है कि ये अवतार में मुझे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ दादा ने जो बोला है वही करना है, बस फिनिश। आप समझे ना? तो क्योंकि अगर जो एक बार ये परपोटा फूट गया तो अपने तो घाटे में हो जाएंगे। बस वही टेंशन रहती है कि टेंशन नहीं काम रखने का काढ़ी है, लो, काम काढ़ी लो, काम हाँ, काढ़ी लो, बस वही गूंजता है अपने को कान में। टेंशन नहीं करने का। देखो टेंशन रखने से काम नहीं होने वाला है। हमें जब भी समय मिले तो दादा की बात को सिंसियर रहना है और मेरा काम निकालना है, मैटर फिनिश। जो दादा का काम निकल गया, हमारा काम निकला है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बाकी है तो अभी पूरा कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं, दादा ने ऐसा नहीं बोला परिवार के लिए समय नहीं दो, दूसरों के लिए नहीं दो, हमें सबके लिए जीना है, लेकिन फिर भी हमारे खुद के लिए भी जीने की जरूरत है जी। क्योंकि हमें बार बार इस लकड़ी में आके जलना नहीं है। बराबर। आप समझे ना? हाँ जी हाँ जी। जब बस तक दादा यही नहीं होता मिले है तब कि बहुत अभी सेल्फिश बनना है, बस अभी इस मामले में सेल्फिश बनना है, अपने लिए ही समय निकालना है बस। तो मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि सभी आप तो पुत्रों के पास, जी, सभी महात्माओं के पास, जहां भी आपको चांस मिले, जी, विदाउट फीवर, जी, मेरा कैसा दिखेगा, कोई क्या बोलेगा, इतनी 5 आज्ञा समझ में नहीं, सब छोड़ दो बात को, सिर्फ मुझे बताओ
होना है, फिनिश। बस हाँ, आप समझे ना मेरी बात? बिल्कुल समझे, तो बिल्कुल आप समझे। जितने स्ट्रांग होते जाओगे कि मुझे पक्का करना है, तो दादा हम्म की आशीष आपके ऊपर हमेशा बरसती है, उनका लाभ हो जाएगा। अभी आप लेकिन जैसे अक्षय छोड़ना भाई मत। को बोल रहे थे, हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जैसे अब अभी अक्षय भाई को बोल रहे थे कि दादा भगवान लाइक जागृति रहने की शक्ति दो, आप उसको बोले, तो वो इमिडिएटली मैंने पॉइंट लिख ली। पता हाँ, है, लेकिन घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शक्तियां तो मांगते ही हैं, लेकिन भूल जाते हैं बार बार, लेकिन फिर और भी क्या आपका है, वचन का पालन, हाँ, करने की अब डरो हाँ मत। जी। दादा हम्म बहुत करुणा सागर है। उनको हम्म पता है कि ये बस सब उनका कलयुग का माल है, लेकिन दिल के अच्छे हैं। जी आपको जी सभी आपता पुत्रों को, महात्माओं का लाभ लो। जी। और ये बात जब तक पक्की नहीं होवे, उसका हम्म पीछा छोड़ना मत। बिल्कुल नहीं, मैंने दादा को यही कल प्रार्थना करी रात को। दादा, माया का प्रबल इतना है कि मैं छोड़ूं आपको, लेकिन आप मुझे नहीं छोड़ना। दादा, आप मेरा साथ नहीं छोड़ना। देखो, हम्म एक करुणा सागर दादा भगवान है। ये तो जी। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं लेकिन बोलिए उन्होंने ना, एक ही इनफैक्ट शब्द हाँ। बताया था हाँ जी। कि अगर जो कोई ने, किसी ने भूल से भी, हम्म भूल से मतलब गलती से भी एक बार बोल दिया कि हे दादा भगवान, हम्म और दादा भगवान तो बाद में बोला, लेकिन हे दादा बोल के जो किसी हम्म ने आवाज उठाई ना, हम्म दादा हाजिर हो जाएंगे। बराबर ये बराबर। एक गिलिंडर और चीटर दादा नहीं है। ये पूजाने के लिए आए नहीं है इस जगत में, नहीं, बराबर। खुद की मूर्ति रखने के लिए नहीं आए हैं। हम्म ये मूर्त परमात्मा है। हमारे अंदर आवरण से ढके हुए परमात्मा को प्रकट करने के लिए हम्म बोलते थे कि मैं तो एक निमित्त बन गया हूँ, वो ये दादा भगवान है। हम्म तो हमें दादा को जहां से मिले वहां से दादा को समझने की जरूरत है, उनकी भक्ति की जरूरत है। और सभी जी महात्मा और आपदा पुत्रों से सिर्फ दादा की बात ऐसी ऐसी पकड़ के रखो, और धीरे धीरे कैसे मुझे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं छोटा सा इसीलिए फिर से अनुभव। दोहराता हूँ हाँ कि बोलिए। मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने बोला, हम्म सुना, कुछ छोड़ दो। हम्म जो भी है मेरा, सिर्फ मेरा प्रगट आत्मा दादा भगवान है, बस। आप समझे ना? बिल्कुल जी। एक ठीक बहुत अच्छा सच्चिदानंद। अनुभव सब हो हुआ। जाएगा आपका, बोलिए और बोलिए सभी का काम होने वाला है। बराबर अनुबेन बराबर। बोलिए। एक छोटा सा अनुभव है। हाँ लाइक जी। बहुत बैक में दर्द हो रहा था शाम को। तो मैंने इन सबको घर में बोला, मैं अभी थोड़ी देर 10 मिनट लेटती हूँ। और मैंने असीम जय जयकार शुरू किया। मेरे अंदर से, मतलब इन 2 मिनट्स मेरा पेन गायब हो गया। सिर्फ असीम जय जयकार बोलते बोलते, और पेन गायब। और फिर मैं क्वेश्चन यही लिखा था, क्या इम्पोर्टेंस है ये कीर्तन भक्ति का। लाइक इसको मेरे को और गहराई से भी समझना है, लेकिन अभी समय हो गया है। लेकिन इतना इसका इम्पोर्टेंस है। सिर्फ असीम जय जयकार 2 बार 3 बार बोला, एंड पेन जैसे गायब। इतना मतलब सिवियर पेन हो रहा था। तो अभी वैसे समय हो गया है, और दूसरी महात्मा भी वेट कर रही है, तो इसका मैं अगली बार लाभ लूंगी, जरूर जरूर सब लाभ जय लो। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू सबका। अनुबेन। थैंक यू थैंक यू। अमीबेन। जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। પ્રતિપાનંદજી, આ સૂત્ર છે, પ્રાપ્ત સંજોગ છટકવા ના દેવો, કારણ કે સંજોગ માત્ર મુક્ત કરવા માટે આવે છે. તો આમાં છટકવા ના દેવો એટલે શું, કે આપણે દાદાના જ્ઞાનના થકી ન જોવાય હોય, કે પછી એક્ઝેક્ટલી સમજાવો કે આપણે જોવા સ્વરૂપે ના રહ્યા. જો છટકવા દેવાનો મતલબ દાદા ભગવાને કહ્યું કે સંયોગો માત્ર વિયોગી સ્વભાવના છે, બરાબર. એનો સમય આવશે એટલે એ જતા રહેવાના છે. એટલે આપણને કોઈ સંજોગ ભેગો થયો તો એ સંજોગોમાં આપણે ડખો દખલ કરવા જેવી નથી. એ સંજોગ આવ્યો એનો તમને વાત કરું કે આપણે ઘરમાં બેઠા હોઈએ
અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એવી આવી ગઈ અને પછીથી એ 2-3 જણા વાતો કરતા હોય અને પછીથી રાત્રે 10 વાગે આપણે સુવાનો નિયમ હોય અને 10 ના 10:30 થઈ જાય એટલે આપણને અંદર ચૂન થયા કરે કે આ લોકો વાતો કરે છે તો હવે ઊભા ક્યારે થશે. એટલે એ શું કર્યું કહેવાય તો કે જે પ્રાપ્ત સંજોગ આવ્યો છે એને આપણે જ્ઞાને કરીને જીવવાનું હતું કે ભાઈ આ શુદ્ધાત્મા છે અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ આપણે સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે કોઈ પણ જ્ઞાન જોડે ના રાખીએ તો પછી આપણને અંદર શું થાય ઊંચું નીચું થાય કે ના થાય. તો જે સંયોગ મુક્ત કરવા આવ્યો તો એ જ્ઞાન જાગૃતિ અથવા તો એવી સમજણે આપણે જો રહ્યા હોય તો આપણે મુક્ત થઈ જઈએ અને પછી એવું બને કે 5 જ મિનિટમાં ચેપ્ટર ક્લોઝ થઈને એ લોકો ઉભા થઈને જતા રહે. પણ આપણને કોઈ પણ સંજોગો ભેગા થાય છે એમાં આપણને પ્રોબ્લેમ કઈ આવે છે કે કાં તો ગમતું થાય છે તો ના ગમતું થાય છે. એટલે ગમતા સંજોગોમાં પણ આપણે તે વખતે થાપ ખવાઈ જાય છે એટલે કે અજાગૃતિ થાય છે એટલે એમાંથી મુક્ત થવાતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? મુક્ત થવું એટલે કે હિસાબ 0-0 એ જાગૃતિ થી જ થઈ શકે 5 આજ્ઞાના પ્રયોગ થી જ થઈ શકે. અને જો ના ગમતો સંજોગ આવ્યો તો ત્યાં આગળ આપણે ચૂન થયા કરે અને એ સંયોગ એના ટાઈમે જતો રહેશે પણ મુક્ત કરે નહીં. મુક્ત થવું એટલે કે નિરાવર્ણ થવું. દીપક આનંદજીને હું કહું છું કે કઈક ફોડ પાડે. દીપક આનંદજી બોલજો સાહેબ. બરાબર. આવરણ ખસવું નિરાવરણ થવું એટલો પ્રકાશ ખુલ્લો થાય. કરેક્ટ. બોલો આગળ. સમજાયું? હા બોલો બોલો. હા બોલો બોલો. તમને સમાધાન થયું? હા થઈ ગયું. બરાબર. એટલે જે સંજોગ આપણને મુક્ત કરવા આવે છે અને આપણે એને ડખો કરી લઈએ છીએ એને મુક્ત થવા દેતા નથી. જો ગમે હું તમને કહી દઉં હું મારા અનુભવની કે મારા અનુભવની વાત કરું કે તમે જમવા બેઠા કે નાસ્તો કરવા બેઠા અને તમને નાસ્તામાં ટેસ્ટ બરાબર લાગ્યો નહીં એ સંજોગ તમને ભેગો થયો કહેવાય કે નહીં. તમને ફાઇલ નંબર 1 ને બરાબર છે. હવે એને જે ઘમાસાન થયું તો આપણે આપણા શુદ્ધાત્મામાં રહીને જ્ઞાનથી બધી વાત કરીએ તો એ સંયોગ એની મેરે વિયોગ થવાનો છે. અને કદાચ ના ભાવતું હોય ને આપણે બહુ ટેસ્ટી ડ્રામેટિકલ ખાઈ લઈએ અને અંદર તપ કરીએ તો જ્ઞાને કરીને કરેલું તપ હોય તો કર્મ ખરી ગયું કે નહીં? ગમતા ના ગમતા બધા સંજોગોમાંથી મોક્ષે જવું હોય તો આપણે ટેસ્ટેડ થવું પડે. આમ તો હું પડશે બોલું તો સારું ના લાગે પણ ટેસ્ટેડ થવું જ પડશે કારણ કે સંયોગો સ્થૂળ છે સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે અને હું પરમેનન્ટ છું. સંયોગો ભેગા વ્યવસ્થિત કરે છે અને વ્યવસ્થિત શક્તિ સંજોગો કેમ ભેગા કરે છે કે આપણે જ એને ઇન્વાઇટ કરેલા છે. એટલે જે તમે રાગ દ્વેષથી આપણે જે ઇન્વાઇટ કરેલું જે સંજોગોમાં રાગ દ્વેષ થયેલા એ હવે જ્ઞાને કરીને વિતરાગ ભાવથી છૂટી જવાનું છે જેને દાદાએ કહ્યું કે સમભાવે નિકાલ કરો તો આપણો મોક્ષ માર્ગ આગળ ખુલ્લો થતો જાય. મોક્ષ માર્ગ ખુલ્લો થવો એટલે આપણને પોતાના સુખનો સ્વાદ આયા કરે. ખ્યાલ આવી ગયો. બરાબર. એટલે ઈ જે સંજોગો આવ્યા છે ને એના આપણા એક વચ્ચે આગળ સૂત્ર બી છે દીપકાની એમાં 31 નંબરનું સૂત્ર છે એ જે આપે કીધું ને એના રિલેટેડ જ છે કે આપણા નજરમાંથી છટકવું ન જોઈએ સંજોગ. નજરમાંથી એટલે જ્ઞાનમાંથી નજર આપણા જ્ઞાન તો આપણે નજર એટલે આંખો કહીએ છીએ પણ આ આંખો નહીં. આપણે તો નજર હોય એટલે આપણી સમજણ કેવી હોય તો કે નજર એટલે આંખમાંથી
હમ એટલે આપણા જ્ઞાન પ્રકાશમાંથી આ જવું ના જોઈએ, પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં હા બધું જ્ઞાન દેખાવું જોઈએ પ્રકાશ કે આ સંજોગ કોને ભેગો કર્યો, કોને થયો, હું કોણ. 31 વાળું. રિયલ નિશ્ચય અને રિલેટિવ વ્યવહાર આ બે દ્રષ્ટિ સાથે હોય તો જ વિજ્ઞાન. 31 આ મન વચન કાયનો પ્રારબ્ધ મસેલો છે તેને ક્ષણે ક્ષણે ખાલી થઈ જવા તેવો છે, એનું ખાલી થયા પણ રહે એવી રીતે આપણે રહેવાનું છે. એને થતો જોયા વગર એ ખાલી નહીં થાય. એ જ્યાં સુધી શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિએ નજરાશે નહીં ત્યાં સુધી એ ખાલી થતો મસાલો એક્ઝેક્ટ વિજ્ઞાન સ્વરૂપે નહીં થાય. બરાબર છે. એટલે કે પોતાના સ્થૂળ સંજોગો, એટલે કે હું સ્વ પર પ્રકાશક એવો શુદ્ધાત્મા છું એટલે શું, તો કે હું મારી જાતને પણ પ્રકાશી શકું છું અને પર વસ્તુને પણ પ્રકાશી શકું છું. અને આ જે આંખોથી બુદ્ધિથી અને જે બધું દેખાય છે સ્થૂળ બધા સંજોગો, પણ દાદાએ કહ્યું છે કે તમારે મોક્ષે જવું હોય તો બધાને જ્ઞાન પ્રકાશમાં દેખાવું જોઈએ. હા જ્ઞાન પ્રકાશમાં જોઈ લેવાનું. અને એ જ્ઞાન પ્રકાશમાં દેખાય તો જ એ ચોખ્ખું થાય. જ્ઞાન પ્રકાશ કોને કહેવાય, તો કે પોતે જુદો અને આ દેહ જુદો, એ બે જુદું એને ખબર. પછી શું હોય તો કે ગમે તેવો વ્યવહાર હોય આ સમજો, એ સંયોગોને જુએ ખરો પણ જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં પ્રતિક્રમણ પણ ચાલતું હોય અંદર. એવો વ્યવહાર છે લોક નિંદ્ય વ્યવહાર હોય, લોકને દુઃખદાયક હોય, એને જોવે ને કશું ના કરે એવું ના ચાલે, કારણ કે કૃપાથી થયેલું છે. એટલે દાદા કે ત્યાં પુરુષાર્થ માંગે, પ્રતિક્રમણ માંગે. શું માંગે? પ્રતિક્રમણ, નિરંતર પ્રતિક્રમણ માંગે છે. એટલે કોઈ એમ કે હું તો મેં તો જોયું કે પ્રદીપ એને 2 ધોલ મારી દીધી, હું તો જોઉં છું એટલે હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ થઈ ગયો, એવું ના ચાલે. બટ નેચર પ્રગટ થઈ ગયો તેને નમસ્કાર કરું છું, પણ આ કાળમાં બટ નેચર થાય જ નહીં. તો દાદા ભગવાનને થઈ ગયું, કારણ કે પંચમારો છે. શું છે? હા, બહુ સમજવા જેવું છે આ બધું. એટલે આપણે ટૂંકું ને ટચ એટલું સમજવાનું કે મન વચન કાયા પણ એક સંયોગ છે, અને પછી એને લઈને બહારના બધા સંજોગો એને ભેગા થાય છે. અને હું અસંયોગી એવો શુદ્ધાત્મા છું. સમજી ગયા? એનો પણ એક દિવસ વિયોગ થવાનો કે નહીં થવાનો? જો બાળપણ જતું રહ્યું, ઘણાને યુવાની જતી રહી, ગઈ પણ આવી જાય, બધું સંયોગોનો વિયોગ થયા જ કરે. દાંત પડી જાય, લટિયા પડી જાય, બધું કેટલું શું થઈ જાય. એ બધું વિયોગી સમય, પણ એ જ્ઞાનમાં દેખાવું જોઈએ. જ્ઞાનમાં દેખાવું જોઈએ. એટલે સૂત્ર કયું ને આપણને પ્રજ્ઞા પ્રકાશ નજરમાં આવી રહેવું જોઈએ, છટકવા ના દેવું, એ આપણો પુરુષાર્થ. જો શુદ્ધાત્માનો પ્રકાશ એવો છે ને કે કીડીનો પગ હોય ને એ છટકે નહીં, કારણ કે પરમાત્મા પ્રકાશ છે. એ ચામડાની આંખથી જે ના દેખાય, દૂરબીનોથી ના દેખાય, બધું એને દેખાતું હોય. પણ આપણને અત્યારે પૂર્વભવની ભૂલોના આવરણો છે એટલે બધું એવું સ્પષ્ટ થતું નથી, પણ થશે. આપણે આજ્ઞામાં રહીશું, દાદાના કયા પ્રમાણે રહીશું એટલે થશે બધું. તમે સમજ્યા? હા બરોબર, બહુ સરસ સમજાય. પણ પોતે અનંત દર્શન જ્ઞાન વાળો છે, પણ એ આજ્ઞામાં અને પુરુષાર્થમાં પ્રતિક્રમણ જે બધું બતાવ્યું છે એ પુરુષાર્થના સાધનો સાથે ચાલ્યા કરશે જ્ઞાની પુરુષના કયા પ્રમાણે, તો બધા આવરણો હટી જશે. બરાબર છે. બરાબર, એટલે એક જગ્યાએ આપણે આજ્ઞાની દ્રષ્ટિ વપરાય છે અને બીજી જગ્યાએ આપણે સાથે સાથે પ્રતિક્રમણ હોત થાય છે. જ્યાં કોઈને દુઃખદાયક થતું હોય તો કરવું તો પડે ને, કારણ કે ક્લેમ ઉભો રહે, ક્લેમ ઉભો રહે સામે વાળાનો. હા, કે આ પ્રદીપભાઈ મારા માટે આવું બોલ્યા, આવું એને ક્લેમ રહે છે. એટલે આને કહેવું પડે કે તમારી વાણી સ્યાદ વાત નથી, તમારો વ્યવહાર લોકોનું મનનું હરણ કરે એવો નથી. એટલે દાદા ભગવાનનું એક પદમાં લખ્યું છે, જેના વાણી વર્તન ને વિનય છે,
मनोहर प्रेमात्मा વર્તન વાણી બધું મનોહર થાય લોકોને આમ જોતા જ એનું હૃદય ઠરી જાય એવું હોવું જોઈએ કોઈ અંડરલાઈન ના કરે કે દાદા ભગવાન આમ છે ને તેમ છે ખ્યાલ આવ્યો એવા દાદા ભગવાન એટલે આ તો બધી વાત તમને સત્સંગમાં જાણવા મળે એટલે ચલો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ આપણો સમય થયો છે ત્રિમંત્ર બોલાવજો પ્રદીપાનંદજી યમીબેન ફોલો કરજો જી નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચન મુક્કારો સવપા વપણાસણો સર્વપાવપણાસનો મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ કાલે બુધવાર કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ ચારજો લાભ લેજો અને લાભ આપજો અનુભવનો જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માને જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જ્યોત્સનાબેન દીપાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ દાદા જય સચ્ચિદાનંદ કરો સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ દાદા કહેવાનું જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ આ બાજુ છે ઊંચા કરો દીપક દાદા જય સચ્ચિદાનંદ